जी ब्रदर, शुक्रिया। एक दोस्त ने लिंक भेजा। मेरा नाम अत्तर खान है, प्रॉफिट अत्तर खान। मैं साउथ अफ्रीका में होता हूँ, जहाँ पे मसीह ज़माना हज़रत ज़ाहिद खान अलैहिस्सलाम का मैं फॉलोवर हूँ, जो कि मसीह ज़माना है। और मैं उनके इस मिशन में, यानी खुदा की बादशाहत के मिशन में, मैं उनके अंबिया में से एक हूँ। तो हमारी तालीमात रूहानियत हैं। हम खुदा से, अल्लाह तबारक ताला से, ईश्वर, गॉड, दी क्रिएटर, ऑलमाइटी गॉड, उसके जितने भी नाम हैं, वो एक खालिक, हम उससे जिंदा ताल्लुक की बात करते हैं। हम उससे अपनी जागती निगाहों से मिलने की बात करते हैं। खुदा की ज़ात फरमाती है कि मैं एक दिखाई देने वाला खुदा हूँ, जो हमेशा इंसानियत से मिलना चाहता है। इंसानियत रूहानी तौर पर अंधी है, इसलिए खुदा रूहानी दुनियाएं हत्ता कि इंसानों को अपनी रूह तक दिखाई नहीं देती। और हज़रत ज़ाहिद खान साहब अलैहिस्सलाम जो हैं, वो इस वक्त जर्मनी में, उनकी उम्र 75 साल है। वो तकरीबन गुज़श्ता 50 साल से ज़्यादा अरसे से वो यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं। और वो खुदा की तरफ से बराह रास्त चुने गए हैं, यानी कि खुदा ने उन्हें ऐसे ही चुना है जैसे खुदा किसी भी शख्स को मोहब्बत के लिए चुनता है। लेकिन ये वो खुदा के मसीह हैं जिन्होंने खुदा के, अल्लाह तबारक ताला के वो तमाम तर राज इंसानियत के सामने अपनी दर्जनों भर तसानीफ में पेश कर दी हैं, जो कि इंसानियत पहले से नहीं जानती थी। तो खुदा की ज़ात के बारे में उसकी सिफात ही उसका मुकम्मल तारुफ नहीं। उससे मुलाकात, उसके साथ एक रूहानी सफ़र, खुदा को खुदा से जानना हमें रूहानियत के सफ़र में नसीब होता है। उस रूहानियत के सफ़र में खुदा की ज़ात से जिंदा और जावेद ताल्लुक़ इस्तवार करने की वो तमाम आसान से आसान तरीन तालीमात हज़रत ज़ाहिद खान साहब ने अपनी तसनीफ़ में बयान की हैं। जो शख्स अल्लाह तबारक ताला से मिलने की तमन्ना रखता है, वो ज़ाहिद खान साहब की तालीमात पढ़कर तो अल्लाह से मिल सकता है। जी ब्रदर, आपका सवाल है ज़ाहिद खान साहब का क्या रुतबा है आपकी नज़र में। तो ज़ाहिद खान साहब हमारे मसीह हैं, यानी कि एक फरिश्तों की तरफ से मिशन होता है अंबिया को चुनने का, जो एथिक एंड मॉरल यानी मजहबी सोसाइटीज इस्टेब्लिश करते हैं मसीह के आने तक। एक होता है मसीह जिसे खुदा चुनता है, उसका खुदा से एक ऐसा वालिहाना ताल्लुक होता है कि वो जिंदगी में एक या दो महराजें नहीं करता, वो खुदा से लाखों बार मिल चुका होता है। लेकिन इंसानियत की बदकिस्मती या क्या मामलात थे कि खुदा की बादशाहत क्यों नहीं आ सकी। तो ज़ाहिद खान साहब को खुदा ने अपना मसीह चुना है, यानी एक मसीह नबी भी हो सकता है। तो वो हमारे मसीह हैं, मसीह ज़माना है। उनकी तालीमात की बदौलत हमारी रूहानी हिस्सें खुली हैं। हमने अल्लाह तबारक ताला का दीदार किया है, अपनी रूह का दीदार किया है। जन्नतों में, अनगिनत आलम अरवाह की दुनियाओं में हम सफ़र करते हैं, और ये रूहानी बिनाई हर इंसान का हक है। तो ज़ाहिद खान साहब के तारुफ में मैं चंद अल्फाज और कहूँगा कि हज़रत ज़ाहिद खान साहब ना सिर्फ खुदा की ज़ात से एक ज़िंदा ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि वो रूहानी राजों से भी पर्दा उठा रहे हैं जिसको इंसानियत पहले से नाआशना थी। यानी खुदा की ज़ात कौन है, कहाँ से आई है, खुदा देखने में कैसा है, वो बात कैसे करता है, खुदा की ज़ात की मोहब्बत का असल मकसद क्या है, उसने तख्लीकात को क्यों पैदा किया, क्या खुदा की ज़ात पे भी कुछ ऐसे मराहल गुजरे हैं कि खुदा का ये मुकदमा आश्कार होते ही खुदा खुदा बन गया, या उसे भी तरक्की के मराहल से गुजरना पड़ा। खुदा की जो जिंदगी, खुदा की जो एग्जिस्टेंस, खुदा की ज़ात को जो हम नहीं जानते, वो इंतहाई आलमगीर जो उन्वानात हैं, वो मौज़ूआत हैं जो खुदा ने, अल्लाह तबारक ताला ने खुद ज़ाहिद खान साहब को रूबरू बयान फरमाए हैं, जो ज़ाहिद खान साहब ने अपनी किताबों में लिखे हैं। और अनगिनत राज इलाही रूहानी दुनिया के भी, और हमारे अंबिया के भी, जो इस दुनिया से जाके आलम अरवाह में इस वक्त मौजूद हैं, अब वो क्या कह रहे हैं, क्या सच्चाइयाँ थी, क्या मसाइल थे, क्या मामलात थे, सब कुछ आलम अरवाह से लाइव आपको बताया जा सकता है। बल्कि आप खुद उन दुनिया में सफ़र कर सकते हैं जैसे ही आपकी रूहानी से खुल जाती हैं। तो
खुदा की ज़ात ने फरमाया है कि मेरी दुनिया, वो आलमगीर, वो इलाही दुनिया जिसका मैंने हमेशा से ख्वाब देखा था, वो अब आ चुकी है, जिसकी बुनियाद हज़रत ज़ाहिद खान साहब ने रख दी है। यानी कि खुदा हमेशा से एक नई ज़मीन, एक नया आसमान, यानी एक नया दौर और एक ऐसा मुआशरा देखना चाहता था जिसका महवर खुदा की ज़ात हो, और वो रूहानियत से ही मुमकिन था। उस मुआशरे की बुनियाद हज़रत ज़ाहिद खान साहब ने रख दी है, और उनके इस ज़िंदगी भर के सफ़र में 60 के करीब अंबिया आ चुके हैं। हज़ारों लोगों ने खुदा की ज़ात का दीदार भी कर लिया है, और खुदा ने ये भी फरमाया है कि मैंने, यानी खुदा ने तमाम मज़ाहिब की सफ़ लपेट दी है। मज़हब की जगह जमहूरियत और साइंस ने ले ली है, और अब आने वाली जो सदी होगी उसमें खुदा की बादशाहत का एक ऐसा दौर होगा जिसमें जमहूरियत, साइंस, सोसाइटी, हर चीज़ रूहानियत पर मबनी होगी, और उसका महवर खुदा की ज़ात होगी। जी शुक्रिया ब्रदर, आपका सवाल है क्या ज़ाहिद खान का ऐलान मसीह या इसके हम पल्ला कोई वीडियो या लिंक जिससे तफसील मिले? जी हम आपको उनके वीडियोस भेज देते हैं, अगर जहाँ पर वीडियो लिंक्स की इजाज़त है तो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। और आपने फरमाया कि आप खुद को उनका उम्मती मानते हैं या क्या तफसील? जी मैं बताता हूँ। जी ज़ाहिद खान साहब जो हैं वो आज से 30 साल से भी बहुत पहले उन्होंने, यानी कि खुदा का मसीह होने का ऐलान किया। उनके अखबारात उस दौर की और गार्डन से मौजूद हैं, लेकिन वो इस्लाम के या किसी मज़हब के मसीह नहीं है। वो इसी तरह बराह रास्त खुदा की तरफ से चुने गए मसीह, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को चुना गया था, जैसे आदम को चुना गया था, या आदम से अनगिनत पहले भी कई आदम आए थे, हम उधर नहीं जाते। तो उनका हम पल्ला, ये कंपटीशन नहीं होता इसमें। खुदा जिसको मर्जी चुनता है और वो उसको उस मिशन को प्रेजेंट कर रहा होता है, उसके बाद खुदा किसी और को चुन लेता है। सो देयर इज नो कंपटीशन। दूसरी बात, हाँ इस वक्त दुनिया में खुदा की बादशाहत को जो शख्स प्रेजेंट कर रहा है वो हज़रत ज़ाहिद खान अलैहिस्सलाम है। और जी मैं बिल्कुल हज़रत ज़ाहिद खान साहब की इस खुदा की बादशाहत की दुनिया के जो हम मेंबरान कहते हैं, हम उम्मती नहीं कहते, हम मेंबरान कहते हैं, उनके इस मिशन का मैं एक मेंबर भी हूँ और उनके अंबिया में से भी एक हूँ, क्योंकि मुझे भी खुदा की ज़ात का गुज़िश्ता 3 सालों में कई हज़ार दफ़ा खुदा की ज़ात का दीदार हुआ है। बल्कि हमने एक ताला की उन नूरों के अनगिनत दायरों के अंदर जो खुदा की ज़ात का असल चेहरा है, खुदा के हुक्म से ही, अल्लाह तबारक तआला की इनायत से जब वो नूर ठंडे करके मिलता है तो उसका चेहरा भी दिखाई देता है। तो वो हमने पेंटिंग भी इंसानियत के सामने पेश की। अगर मुझे इजाज़त होगी तो मैं इस ग्रुप पे वो पेंटिंग भी आपके गोश गुजार कर दूंगा जो हज़रत ज़ाहिद खान साहब ने हमारे आसमानी वालदैन खुदा की पेंटिंग जो इंसानियत के सामने पेश की है। तो बिल्कुल जी मैं उनके मेंबरान में से एक हूँ, उनका फॉलोवर हूँ, उनका उम्मती अगर आप कहना चाहें तो ये भी ठीक है, मुझे इतराज़ नहीं है। लेकिन वी कॉल इट वन गॉड फैमिली। तो ये उम्मती नहीं, ये एक इलाही ख़ानदान है जिसके हज़रत ज़ाहिद खान साहब मसीह भी हैं और रूहानी बाप भी हैं। जी ब्रदर आपका सवाल है, सॉरी मैंने एक और ऑडियो के लिए लंबा था, उसको मैंने भी डिलीट कर दिया इसलिए टाइम लग गया, माजरत। अच्छा सवाल है नबी सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह के मतलब आपका क्या अकीदा है? तो जी मेरा नबी मोहम्मद साहब के मतलब पहले तो अकीदा ये था कि वो अल्लाह के नबी हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। लेकिन फिर जब मेरी उनसे मुलाकात हुई रूहानी दुनिया में, तो उनके जो रूहानी दुनिया में हालात हैं वो हमने सुने, और बहुत सारी ऐसी सच्चाइयाँ जो सामने आई जिनका इंसानियत का जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद मुझे ये कहना पड़ता है कि खुदा की बादशाहत के मिशन और खुदा की वहदानियत के मिशन ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो नबी मोहम्मद अरबी जो थे वो फरिश्तों की तरफ से खुदा की वहदानियत के मिशन के लिए चुने गए थे। उसमें वाकई उन्होंने खुदा की वहदानियत का जो मिशन मुकम्मल किया है, भाई वाह, उन्हें खराज तहसीन पेश करना ये उनका हक बनता है। लेकिन उनका खुदा की बादशाहत के मिशन यानी मसीहत के मिशन से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके लिए खुदा ने किसी ने ऐसे मसीह को चुनना है जैसे ईसा को चुना, जैसे आदम को,
या इन बिटवीन, जो खुदा की दुनिया ला सके। इसलिए जो राज इलाही अब बताए जा रहे हैं वो ये है कि नबी मोहम्मद अरबी ना सिर्फ अल्लाह के नबी थे, बल्कि अब रूहानी दुनिया में वो क्या कर रहे हैं और किस स्टेटस पे हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये ना सिर्फ जाना जा सकता है बल्कि रूहानी दुनिया में सफ़र करके उनसे मिला भी जा सकता है। जी, आपका ये सवाल कुरान के मुताल्लिक़ आपका क्या अक़ीदा है? तो जी कुरान के बारे में आपको मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपने शायद पहले नहीं सुनी। कुरान जो है वो 3 तरह के कलाम पर मबनी है। एक 5% मैक्सिमम 4 या 5% इसमें खुदा के राज़ इलाही हैं, 12 या 15% मैक्सिमम फरिश्तों के बयानात हैं। बाकी का 80 या 85%, 80% या इसके करीब वो सारा नबी मोहम्मद अरबी की अपनी हिकमत है, हिकमत और दानाई, क्योंकि वो बहुत दाना शख्स थे, हिकमत वाले थे और खुदा के नबी थे। तो हमारा कुरान के मुतालिक ये अकीदा है कि ये सारा कुरान खुदा का कलाम नहीं है। जी, जाहिद खान साहब जो हैं ही इज़ नॉट साइंटिस्ट। अगर आप ये पूछना चाहते हैं, आपका सवाल है कि साइंस में ज़ात का क्या किरदार, ज़ात की तस्वीर और दूसरी तस्वीरें भेजें। अच्छा जी, चलें जी, मैं पेश करता हूँ। साइंस के मुतालिक हज़रत जाहिद खान साहब का जो बयान किया, हमारे पास किताब मौजूद है जिसमें हुजूर ने साइंस और स्पिरिचुअलिटी इस पे किताब लिखी है। साइंस जो है वो ये बताती है कि तख्लीकात कैसे हुई, रूहानियत ये बताती है तख्लीकात क्यों हुई। जैसे कोई शख्स अपने बच्चे के लिए कोई बेहतरीन लैपटॉप या आईफोन या कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ तोहफा में देता है और बच्चे को नहीं ऑपरेट करनी आती, तो फिर वो सिखाता है कि इसको ऐसे ऑपरेट करते हैं। उसको सीखने में बहुत टाइम भी लग जाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट अगर वो बच्चा अपने बाप से पूछे कि पापा आपने ये इतना बेशकीमत तोहफा मुझे क्यों दिया, द सिंपल आंसर विल बी बिकॉज माई चाइल्ड आई लव यू। तो साइंस हमें बताती है कि हाउ क्रिएशन वाज प्रोसीडेड एंड क्रिएटेड, लेकिन रूहानियत हमें बताती है कि व्हाई गॉड हैज टू क्रिएट ऑल दिस क्रिएशन। जी ब्रदर, मेरी आपने पूछा था आप पैदाइशी किस मुल्क हैं? तो जी मैं पैदाइशी तौर पर पाकिस्तान में पैदा हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता 22-23 साल से भी ज़्यादा अब तो मैं साउथ अफ्रीका में था। तो लेकिन मेरी मुख्तलिफ मज़ाहब पे स्टडीज़ रही। मैं 14-15 साल की उम्र में था तो मुझे तसव्वुफ़ में काफ़ी लगाव था, तो इस्लाम को मैंने बड़ी आसानी से छोड़ दिया, क्योंकि उसमें बंदिशें थीं और अब टू बी ऑनेस्ट मैं खुदा की ज़ात से मिलना चाहता था। और मेरी इस ख्वाहिश को दबाने के लिए मुझे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा कि ये शख्स खुदा से क्यों मिलना चाहता है। और बचपन में फिर आपको बार बार पिटाई हो या आपको मेंटल टॉर्चर किया जाए, और इस छोटी सी नन्ही सी ख्वाहिश के लिए कि ये शख्स खुदा से बच्चा मिलना चाहता है, तो व्हाई यू वांट टू स्टॉप हिम, इफ यू कांट हेल्प हिम से इट। तो मेरी ये तलाश जारी रही ज़िंदगी भर। मैं तकरीबन आई कैन से मोर देन 30 years आई वाज सर्चिंग गॉड। तो फिर हज़रत जाहिद खान साहब का मैंने 2020 में एक वीडियो देखा यूट्यूब पे। तो चूँकि मैं बहुत सारे मज़ाहब की स्टडीज़ कर चुका था, बहुत सारी तलाश थी मेरी, तो लेकिन ऐसे शख्स को नहीं मिला था जो ये मुझे ये तस्लीम करे, हाँ खुदा से मिला जा सकता है, हाँ मैं खुदा से मिला हूँ। ऐसा कोई शख्स नहीं मिला था। तो हज़रत जाहिद खान साहब पहले शख्स थे जो उनसे फिर मैंने रब्ता किया। उन्होंने कहा हाँ हर शख्स खुदा से मिल सकता है अगर आप अपनी रूहानी बिनाई हासिल कर लें जिसका ताल्लुक़ खुदा की मोहब्बत इलाही से है। तो फिर उन्होंने मुझे अपनी बुक्स भेजी, मैंने उन किताबों को पढ़ा। खुदा की इनायत से 3 साल से गुज़श्ता 3 साल थे मैं खुदा की ज़ात से, मैं यूँ कहूँगा कि खुदा की ज़ात मुझे अपना दीदार बख्शती हैं। मेरी रूहानी हिस्सें खुल चुकी हैं, मैं रूहानी दुनियाओं में भी सफ़र करता हूँ, अंबिया से भी मिल चुका हूँ। और हमारे मिशन में इस वक्त गुज़श्ता 30-40 साल से भी जो लोग सफ़र कर रहे हैं साथ मसीह ज़माना हज़रत अलैहिस्सलाम के साथ, वो भी मौजूद हैं। यानी कि ऐसे ऐसे बड़े अंबिया भी मौजूद हैं जिन्हें खुदा की ज़ात जिनके घर में तशरीफ़ फरमा होती है,
उनके साथ रूहानी तौर पर सफ़र करती है, उन्हें जन्नतों में, बाला जन्नतों में लेके जाती है। तो अब उनसे कैसे कैसे राज़ इलाही आपको मिलेंगे, आप सोच सकते हैं। वो मसीह ज़माना के साथ खुदा जो लाखों बार मिल चुकी है इस दौर में, तो ये दौर बदल चुका है जिसमें अब आप भी खुदा की ज़ात से मिल सकते हैं। जी, आपका सवाल है, आप किस सबब या वाक़ये के बाद ज़ायद की अक़ीदतमंद बने? देखिए, मैं शुरू से ही रूहानियत में बड़ी दिलचस्पी रखता था और खुदा की ज़ात से मिलने की तमन्ना रखता था। तो हज़रत ज़ाहिद खान साहब पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने मुझे रहनुमाई की कि खुदा की ज़ात बराह रास्त हर शख्स से मिलना चाहती है। ये इंसान है जो रूहानी तौर पर अंधा है और खुदा की मोहब्बत पे जवाब नहीं देता। तो हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को नज़र दोहरा के देखें, बात तो ठीक है। तो मैं फूल नहीं था, आई वॉज इंटेलेक्चुअल इनफ टू रिस्पॉन्ड। मैंने कहा जी आप कैसे मेरी रहनुमाई करेंगे? तो फिर उन्होंने अपनी बुक्स भेजी कि ये मज़ामीन है, इन्हें पढ़ो, खुदा अब क्या कह रहा है। तो अगर ये मज़ामीन तुम्हारे दिल पे दस्तक देंगे और वाकई जो खुदा की तरफ से हैं तो ज़रूर देंगे। तो तुम ही हो जो अपनी ज़िंदगी की वो इलाही चाबियां जो खुदा ने तुम्हारे जिस्म के अंदर रखी हुई हैं, तुम ही उन्हीं का इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारा अंधापन दूर होगा, तो खुदा दिखाई देगा। तो ये मैंने कोशिश की और नॉर्मली हम 40 दिन का कहते हैं, 40 दिन के अंदर अंदर आपको खुदा की ज़ात का दीदार हो जाता है। कई हमारे मेंबरान हैं जिन्हें 2-3 उन्होंने मज़ामीन ही पढ़े हैं, वो पहली रात ही उन्हें खुदा की ज़ात का दीदार हो गया। तो मुझे इस चीज़ ने इंस्पायर किया कि ये पहला शख्स है जिसने मुझे फेस टू फेस कहा है, हाँ आओ मैं तुम्हें खुदा से मिलवा दूँ, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। जी, मैं वीडियो लिंक भी भेजता हूँ, अगर आपके सवालात ख़त्म हो गए तो ठीक है, और उनका नंबर भी मैं यहाँ ग्रुप पे लगा देता हूँ जी। तो एक आखिरी मैसेज करना चाहूँगा, अगर आपका कोई सवाल हो जाते हुए तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। वो बात ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जितने भी मज़हब इस दुनिया में हैं, खुदा की ज़ात ने उनकी सफ़ लपेट दी है, और हर मज़हब में अनगिनत फ़िरके भी हैं, वो सारे एक दूसरे को अपनी ही किताबें सामने रख रख के काफिर कहते हैं, झूठा कहते हैं। तो इट्स अ यूनिवर्सल क्वेश्चन, हाउ समवन कैन रियली मेजर द ट्रूथ, व्हाट आर द मेजरमेंट्स टू ऑब्जर्व द ट्रूथ। आप सच्चाई को कैसे परख सकते हैं? इट हैज़ टू बी ऑब्जर्वेबल। आपके सामने अगर मैं कहूँ जी कि मुझे नबी मोहम्मद अरबी से रात को फलानी दुनिया में, रूहानी दुनिया में मुलाकात हुई है, तो ये उनका पैगाम है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये हुई है मुलाकात कि नहीं, ये पैगाम हुआ है कि नहीं? हाँ, अगर आप उस दुनिया में रूहानी तौर पर सफ़र कर सकते हैं, आपकी रूहानी हिस्सें खुली हैं, तो आप फौरन कन्फर्म कर लेंगे, हाँ ये शख्स वाकई नबी मोहम्मद अरबी से रात को फलानी दुनिया में मिल के आया। अगर ये सोचें कि हर मजहब के हर शख्स को ये रूहानी से खुलने का पता हो और उसकी रूहानी बनाई, हमारे बच्चों को रूहानी बनाई मिल जाए, तो सोचें ये दुनिया कोई किसी से झूठ बोल सकता है, वो भी खुदा के नाम पे। जी, आपका सवाल है रब का तारुफ ज़ाहिद खान के मज़हब के मुताबिक पेश करें। मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करूँ कि हज़रत ज़ाहिद खान साहब जो हैं, ये इनका मज़हब नहीं है कोई, ये हमारा कोई नया मज़हब नहीं है। ये रूहानियत का एक ऐसा सफ़र है जो इस दुनिया में आने वाली सबसे पहली रूह से लेकर अभी तक और मुस्तकबिल में भी जितने लोग खुदा की तरफ से आएंगे इस दुनिया में, उन सब ने ये सफ़र करना है, इस सफ़र के लिए ही वो आए हैं। तो ये रूहानी सफ़र है, रूहानी तालीमात हैं हज़रत ज़ाहिद खान साहब की, इसका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह की ज़ात से है। अच्छा, अब ज़ाहिद खान साहब की तालीमात के मुताबिक हम आपको अल्लाह तबारक तआला का लफ्ज़ अल्लाह को हम सुनने वाले समझते हैं कि इस्लाम का कोई नया कोई ये मौलवी है या क्या है, तो हम अल्लाह को ज़रा साइड पे कर देते हैं लफ्ज़ को। हम आसमानी वालदैन कहते हैं, गार्ड कहते हैं। तो मैं अगले ऑडियो में बताता हूँ। खुदा की ज़ात एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा बीइंग है, कोहो मकां के उन अंधेरों में जहाँ कुछ भी नहीं था, देयर वाज नो एग्जिस्टेंस, जो पहला एग्जिस्टेंस का मुकदमा आश्कार हुआ, वो खुदा की ज़ात है। अब खुदा की ज़ात अपने ही अंदर एक ना ख़त्म होने वाला ऐसा समंदर है, एक ऐसा रूहानी, एक ऐसा दिमागी, ऐसा शऊरी, एक ऐसा बाज़मीर
एक ऐसा जज्बात से भरा हुआ, एक ऐसा मुजस्सम है, ऐसा रूहानी मुजस्सम है जिसकी अनगिनत फितरतें, जिसके अनगिनत राज हम ज़ाहरी और रूहानी तमाम तर दुनियाओं में सीखते 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 इन दुनियाओं का ना ख़त्म होगा ना इख्तिताम होगा। इन ज़िंदगियों का, ख़ास तौर पर रूहानी ज़िंदगी का तो कोई इख्तिताम नहीं है। इसका कभी इख्तिताम ना होने वाली ज़िंदगी के भी इख्तिताम के बाद तक हम खुदा की ज़ात को जानते जाएंगे, उसके इतने राज हैं। तो खुदा की ज़ात फरमाती है कि मुझे मैं जानता हूँ। तो एक और बात अर्ज करूंगा कि खुदा की ज़ात जो है वो उन कोह मकां के नूरों के अंदर, यानी कि खुदा की ज़ात नूरों की खुदा है, अंधेरों का खुदा नहीं है। और खुदा की ज़ात का अंधेरों पे गलबा भी नहीं है कि अंधेरे खुदा की मखलूक नहीं है। जब जो लोग जो रूहानी दुनिया में सफ़र करते हैं वो इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि अंधेरे बजाते खुद क्या हैं, उनकी क्या ग्रेविटी है, वो कैसे असरअंदाज होते हैं। इज इट रियली थिंग, इट्स रियली पावरफुल थिंग, ग्रेविटी जी। तो वो एक ऐसी ताकत है अंधेरे जिनकी कोई तरतीब नहीं है लेकिन उनका एग्जिस्टेंस है। अच्छा, तो खुदा की ज़ात जो है वो रोशनियों का और अनगिनत अपनी उन सलाहियतों का खुदा है जो उसने अपने अंदर आश्कार की हैं, डिस्कवर की हैं और उसने तख्लीकात की। वो क्यों की वो एक और मौजू है, लेकिन खुदा की ज़ात को खुदा से जाने बगैर हम उसके बारे में सिर्फ तसव्वुरात पेश कर सकते हैं, उसको जान नहीं सकते। उसको जानने के लिए या तो उस ऑब्जेक्ट से मिलना पड़ेगा जो खुदा को बराह रास्त जानता हो, या इंसान खुद अपने खालिक से मिले। तो बदकिस्मती से हम इंसानियत फॉलन क्रिएशन है। खुदा ने जिस्म दे के एक और मौका दिया रबा को, लेकिन अब भी जिस मसीह को चुना गया है वो खुदा के ऐसे अनगिनत राज बता रहा है जो इंसानियत ने पहले नहीं सुना। उसके लिए आपको बुक्स पढ़ना पड़ेंगी, आपको वो मुताला करना पड़ेगा, जासूर के वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो बताया जा चुका है ऑलरेडी। हमारा कलमा कोई नहीं है जी, ये कौन सा कोई 1400-1500 साल 2000 साल वाला कलमा है। कोई मजहब नहीं है जी, ना कोई दीन है। ये खुदा की बादशाहत का दौर है, तो कलमा नहीं है इसमें। हमारा, आप कह सकते हैं कि जो हमारा पैगाम है वो ये है कि खुदा की ज़ात एक दिखाई देने वाली ज़ात है। खुदा दिखाई देता है और इसी ज़िंदगी में हम खुदा के नूर इलाही से अपनी रूह को रोशन कर सकते हैं, रूहानी दुनिया में सफ़र कर सकते हैं। और खुदा ने तमाम मज़ाहिब की सफ़ लपेट दी है। नई ज़मीन और नए आसमान का खुदा का वादा पूरा हो रहा है और ये दुनिया, तमाम दुनिया अंबिया से भर जाएगी। यही हमारा मोटिव है जी। और इस काम के लिए जनाब मसीह ज़माना हज़रत साइद खान साहब को चुना गया है, जो अपनी ज़िंदगी में ये काम बड़ी कामयाबी से कर चुके हैं। यानी दुनिया भर के मज़ाहब से लोग, हत्ता कि एथियस्ट सोसाइटी से भी लोग आते हैं, हज़रत ज़ाहिद खान साहब की बैत करते हैं और मसीह ज़माना हज़रत ज़ाहिद खान साहब की दुआ से भी और अपनी रूहानी कोशिशों से भी लोगों को खुदा की ज़ात का दीदार होता है जी। हम वैसे तो नमाज हम भी पढ़ते हैं, लेकिन वो कैसी नमाज है और कैसी इबादत है उसको समझने के लिए इबादत का मफहूम जानना बहुत ज़रूरी है। ये कोई रवायती उठक बैठक या कोई मेडिटेशन वाली चीज़ नहीं है, ना होनी चाहिए। इबादत, प्रस्तिश, पूजा, इनका मफहूम मिट जाना है। अगर हम खुदा के हुजूर सच्ची और खालिस सोच से अपना सर झुका देते हैं, अपनी तमन्नाओं का गला घोंट देते हैं और उसकी मंशा पर चल पड़ते हैं, तो आप जो भी अमल कर रहे हैं वही खालिसतन आपकी इबादत है। बाकी ये चिल्ले, ये विर्द, ये वजीफे, ये इंसान की महरूमी को बताते हैं कि इंसान खुदा से कितना दूर है। मुझे ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, उसकी तारीफें कर करके उसको आपको तो तारीफें पसंद ही नहीं अपनी। वो किसी की इबादत का मोहताज नहीं। इबादत हमारे अपने लिए एक ऐसा
एहसास है जिसके लिए आप नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, वज़ू करें, जो भी, वो एक एहसास पैदा हो जाना जिसमें आप खुदा के दिल को छू जाएं, और फिर जिस निगाह से आप खुदा के लिए तड़प रहे हैं वही निगाह आप इंसानियत को यानी कि खुदा के हयाल को दें, उसी निगाह से उसको देखें। तो फिर ये असल इबादत है। जी, आपका सवाल है खुदा की ज़ात जिंदा ज़ात है। जी बिल्कुल, खुदा की ज़ात एक जिंदा ज़ात है, और हम ऐसे जिंदा खुदा की बात कर रहे हैं जो कि आज से 1400-1500 साल पहले या 2000 साल पहले कोई बातें करके चुप नहीं हो गया। वो अब भी हम कलामी करता है, अभी भी अपना दीदार बख्शता है, आपकी रूह को दोनों बाहें फैला के पुकारता है कि आ मैं तुझे गले लगा लूं, आ मैं तुझे अपनी बाला जंतों में सफर करवाऊं, आ मैं तुझे रूहानी दुनिया के फल खिलाऊं, आ मैं तेरे चेहरे के बोसे लूं, आ तुझे माँ बाप की तरह मैं अपने गले से लगा लूं। माँ बाप की तमाम तर जहानों की दुनियाओं के माँ बाप, ज़ाहरी और रूहानी दुनियाओं के, सभी एक तरफ अपनी मोहब्बत पेश करें और दूसरी तरफ खुदा की मोहब्बत के समंदर का एक कतरा रख दिया जाए, तो उस कतरे के अंदर खुदा की मोहब्बत की शिद्दत कहीं ज्यादा होगी। खुदा अल्लाह तबारक ताला उस मोहब्बत की हर रोज दुआइयां देता है कि आए कि मुझसे वो प्यार ले ले, आए कि वो अपना रूहानी अंधापन दूर कर ले, आए कि मुझसे मेरी जन्नतें ले ले, आए कि मुझसे मेरा सब कुछ ले ले। तो लेकिन ये सच्चाई है कि इंसानियत आज तक खुदा को उसकी मोहब्बत के लिए कभी इबादत नहीं करना चाहती। इसलिए करना चाहती है कि उन्हें दोज़खों में जाने से डर है या उन्हें जन्नतों की लालच है। मैं अक्सर ये शेर पढ़ता हूँ तो कि मैं उसकी दस्तरस्त में हूँ, लेकिन वो मुझको मेरी रजा से मांगता है। यानी खुदा की ज़ात चाहती है कि हर शख्स अपनी मर्जी से उसका हो जाए, अपनी मर्जी से उससे प्यार करे, अपनी पूरी रजामंदी से। जैसे खुदा अपनी पूरी रजामंदी से जब से उसने हमें पैदा किया तब से लेकर आज तक एक पल के लिए भी वो हमें नहीं भूला, एक लम्हे के लिए भी उसने अपनी निगाहें हमसे नहीं फेरी, एक लम्हे के लिए भी उसने हमें छोड़ा नहीं, अपनी मर्जी से। इसी तरह खुदा चाहता है कि इंसान अपनी मर्जी से अपनी पूरी तवानाइयों के साथ, अपनी पूरी वफाओं के साथ मेरा हो जाए, और इसके लिए उसका अपना लालच या कोई तवक्कुआत नहीं हमसे, ये हमारे लिए जरूरी है। ये एक बड़ा गहरा मजमून है, मैं इस पे एक और ऑडियो करता हूं। हमें खुदा से मोहब्बत की जरूरत इसलिए है कि खुदा सिर्फ एक है, और उस एक खुदा से एक और कंफ्यूजन दूर होगी इसमें, रूह और हमारी जो सोल है। हमारी रूह तो हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन जो सोल है, सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लाइफ, वो एक करंट जो है वो बराह रास्त खुदा, एक खुदा की तरफ से आ रहा है, दोनों दुनियाओं में, ज़ाहिरी दुनियाओं में भी और रूहानी दुनियाओं में भी। अगर एक पल के लिए भी खुदा की ज़ात वो सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लाइफ बंद कर दे, यानी कि वो करंट बंद कर दे, तो जहां जहां जो जो दुनियाओं में जो जो एग्जिस्टेंस है वहीं ढेर हो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दे विल बी नेवर एग्जिस्टेंस फॉर एनीथिंग। तो ये हमारी जरूरत के लिए हमें चाहिए कि हम खुदा की ज़ात की मोहब्बत पे रिस्पॉन्स करें। अगर खुदा ने एक पल के लिए मखलूकात या किसी मखलूक से मुंह मोड़ लिया, वो सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लाइफ, वो करंट एक सेकंड के लिए भी अगर खत्म हो गया तो हम तो वहीं मर जाएंगे, हमेशा के लिए मर जाएंगे। तो हमारी अपनी जरूरत है कि हम ऐसे खुदा की मोहब्बत पे जवाब दें। और मोहब्बत तो एक ऐसा अमल है जो कि जानवरों को भी पता है कि मोहब्बत पे कैसे आवाज देते हैं, जुबान क्या होती है। एक छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है उसे भी पता है कि उसको माँ की ममता से जो भी मिलता है वो वो जान जाता है माँ क्या चाहती है, और माँ जान जाती है बच्चा क्या चाहता है। ये वो जुबान है जिसमें अल्फाज की भी जरूरत नहीं है। इसलिए खुदा ने हमें ऐसा काम करने के लिए सौंपा है जो हमारे अंदर ऑलरेडी उसके सारे हालात मौजूद हैं। हमें मोहब्बत करने में जरा मुशक्कत ही नहीं करनी पड़ती, बल्कि
बल्कि मोहब्बत से हमारे सारी जिंदगी के काम ही आसान हो जाते हैं। मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। हम जब तक अपने अल्लाह से शुक्रगुजारी में उसकी मोहब्बत नहीं सीख सकते, हम किसी भी प्रीत में क्या कुछ नहीं कर सकते, हम किसी से कोई प्रीत नहीं निभा सकते। इसलिए हमें अपनी वफाएं, अपनी तमन्नाएं, अपनी सारी तवानाइयां अल्लाह से मोहब्बत के लिए ऐसे जम कर देनी चाहिए कि हमारी जिंदगी की आखिरी सांस तक हम दिलो जान से खुदा के साथ वफादार हो जाएं। हम मछली की तरह तड़पें उसकी मोहब्बत के बगैर कि अगर तू ना मिला तो हम सचमुच में हम तेरी कमी महसूस करेंगे, हम तेरे बगैर रह नहीं पाएंगे। अगर इस तरह की वाकई सच्ची मोहब्बत आपके अंदर जन्म लेती है तो खुदा की जात पे ये वाजिब हो जाता है कि उस शख्स को अपना दीदार इलाही बख्शे। आपका सवाल जी, आप एक ईसाई हो? मेरे ख्याल से नहीं, मैं बिल्कुल ईसाई नहीं हूँ जी। बल्कि मैं हजरत ईसा मसीह साहब से भी रूहानी दुनिया में मिल चुका हूँ। अब प्रॉब्लम यह है कि जब सच्चाइयाँ आलम अरवाह की बताई जाएं तो मजहब के जो अकीदा रखने वाले लोग हैं वो खुद तो अब जाके कन्फर्म कर नहीं सकते। उन्हें लगता है पर अब गुस्ताखी हो गई है, तो बात फिर आगे चल नहीं पाती, लोग गाली गलौज पे आ जाते हैं। अब मैं हजरत मसीह ईसा साहब की बात करने जा रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी शख्स, अगर कोई सबसे बड़ा ईसाइयों का पादरी भी है जो इतनी रूहानी दनाई रखता है, रूहानी रसाई रखता है, तो आलम अरवाह में जाके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछ सकता है कि जैतर नाम का एक शख्स आया तो उसने ये बात कही, क्या ये सच है या झूठ है। तो ये तो सामने से हम चैलेंज कर रहे हैं कि जी हम जो भी सच्चाइयाँ तमाम अंबिया की बताते हैं, खुदा की बताते हैं, अगर आपको बिलीव नहीं तो आप खुद जाके पूछ लें। यहीं से साबित हो जाता है कि मज़ाहब की दुनिया जब वो रूहानी तौर पर अंधी है, वो अपने अंबिया से ही नहीं मिल सकते। अब मैं आपको ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम बताता हूँ जी। ईसा मसीह जो थे वो अपना मिशन मुकम्मल नहीं कर सके, ये अपनी रूहानी दुनियाओं में वो खुद बता रहे हैं। आप हमारी बुक्स में भी पढ़ सकते हैं, आप खुद भी अगर आप तैयारी करते हैं, आपकी रूहानी से खुल जाती हैं, आप खुद असीस इस्लाम से जाके पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे। वो अपना मिशन छोड़ चुके थे और उसके बाद उनके मिशन के छोड़ के जाने के बाद कश्मीर की तरफ चले गए, वहां पे रहे उन्होंने, वहां पे शादी भी की और बच्चे भी हुए। अब उनकी मिशन के जाने के बाद कई सालों बाद, यानी कि ऑलमोस्ट एक सदी, 70-72 सालों बाद ईसाईयत को एक फिरका तस्लीम किया गया था। फिर जब रोमन और ये सारे एक हुए तो उन्होंने उन जंगों को रोकने के लिए ईसाईयत को एक मजहब बनाया और उसमें डिविनिटी और ईसा को एक खुदा की, वो सारे इन्होंने वोटिंग करके एक मजहब बनाया जिसके सारे एविडेंस फ्रांस में, ब्रिटिश म्यूजियम में, हर जगह पे मौजूद हैं। ये तो पर्देदारी है ना, सिविलाइजेशन डिस्टर्ब ना हो। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि मैंने कोई ऐसा मजहब दिया ही नहीं था, मैं तो खुदा की बादशाहत का एक मिशन लेके आया था और मुझे नसूली भी चढ़ा दिया। और हजरत ईसा इस्लाम के अपने एक हवारी ने पूछा था, अगर मैं गलत नहीं तो उसका नाम पतरस था, पीटर, कि ईसा मसीह जी आप हमें खुदा के राज इलाही बताएं। तो उन्होंने जवाब दिया जो इनकी बाइबल में भी दर्ज है कि हाउ कैन आई रिवील द डिवाइन सीक्रेट्स ऑफ हेवनली फादर विद इफ यू डोंट अंडरस्टैंड स्मॉल वर्ल्डली थिंग्स, कि मैं तुम्हें खुदा के राज इलाही कैसे बताऊं, तुम तो छोटी छोटी बातें ही नहीं समझते, कि झूठ मत बोलो, फ्रेब मत दो, धोखाबाजी, दगा मत करो, हसद मत करो, मैं छोटी छोटी बातें समझाता हूँ, तुम मेरे सामने लड़ते फिरते हो। यानी कि उनके अपने साहब एक दूसरे से दंगा करते थे, मसीह के सामने बैठ के वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो वो राज इलाही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं बताए, ना ही कि उन्होंने किताब लिखी, कोई आयत मुझे बताएं। ये जो न्यू टेस्टमेंट बाइबल का, ये तो उनके हवारियों ने बाद में लिखी अपने अपने मज़ामीन के मुताबिक, जैसे बाद में फिर यूनिटी में दोबारा रीअरेंज कई दफ़ा किया गया। आज भी इनकी 3000 से ज़्यादा बाइबलें हैं। तो मैं ईसाई नहीं जी, मैं तो रूहानी दुनिया की बात करता हूँ। इसी तरह से इस्लाम में भी अगर आप चाहें तो नबी मोहम्मद अरबी साहब से मिल सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि फरिश्तों के इनडायरेक्ट डोमिनियन से जो अंबिया चुने जाते हैं मुख्तलिफ एथिक एंड मॉरल सोसाइटीज़ के लिए, जो मुआशरे को रूहानियत की तरफ इशारा करें, नुमाइंदगी करें, वो
सोसाइटीज जब मसीह आता है तो वो इतनी तैयार होती हैं कि मसीह के आने तक दे एक्सपेक्टिंग मसीह टू कम एंड रिवील द डिवाइन। तो डिवाइनिटी जो है वो उस वक्त एक पूरे मुआशरे में फैल सकती है जब मसीह आता है, क्योंकि मसीह का खुदा से एक बड़ा आलमगीर एक रिश्ता होता है। वो खुदा को बड़ा करीब से जानता होता है। उसकी एक दो मेराजें नहीं होती, वो खुदा के साथ हजारों और लाखों बार मिल चुका होता है। उसकी रूहानी से बहुत जबरदस्त तरीके से खुली होती है। अच्छा, तो हमारा मिशन जो है वो मसीहत का मिशन है, यानी कि हजरत मसीह ज़माना बिल्कुल इसी तरह खुदा ने एक मसीह चुना है हजरत अलैहिस्सलाम को, जो खुदा की बादशाहत लाएगा। तो आप बिल्कुल सही समझे हैं। आपको थोड़ी सिमत तयन करने में थोड़ी दुश्वारी हुई है। बिल्कुल हम जैसे ईसाइयत के बानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जी मानते हैं कि वो ईसा थे, ईसाइयत का बानी जो है रूहानी दुनिया में कोई और है, ये कोई और टॉपिक है। अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह खुदा ने मसीहत का मिशन दिया था अपनी बादशाहत का, इसी तरह खुदा ने हजरत ज़ाद अलैहिस्सलाम को भी अपनी बादशाहत का मिशन दिया है। लेकिन हजरत ज़ाद अलैहिस्सलाम हजरत ईसा के ऑब्जेक्ट नहीं है, हजरत ईसा की ज़ुर्रियत में नहीं है, हजरत ईसा के मिशन को नहीं चला रहे। हजरत ज़ाद अलैहिस्सलाम खुदा की बादशाहत के मिशन को बिल्कुल वैसे लाए हैं बराह रास्त खुदा की तरफ से। सवाल है, मतलब आप किसी मजहब में नहीं ना ही यकीन रखते हैं? नहीं जी, हम किसी मजहब में नहीं हैं, लेकिन हम जो यकीन रखते हैं वो मैंने आपको बताया है कि मज़हब जो है वो फरिश्तों की दुनिया से होते हैं। अच्छा, फिर आपने कहा तो आपने यहाँ आपके जाहिद खान साहब अल्लाह खुदा को कैसे तलाश किया? तो जी, खुदा की ज़ात को किसी ने क्या तलाश करना, खुदा की ज़ात जो है वो खुद आश्कार होती है। जब वो किसी का दिल देख लेती है कि इज़ लॉयल इनफ, इज़ मोटिवेटेड इनफ, इज़ रेडी टू ब्रिंग द चेंज इनफ, तो खुदा की ज़ात जो है वो खुद उस शख्स को ढूंढ लेती है, चुन लेती है। इसी तरह खुदा ने हज़रत ज़ाद अलैहिस्सलाम को भी चुना। अच्छा, और आपको उनके खुदा भी कहते हैं? क्या आप उनको खुदा भी कहते हैं? नहीं जी, हम हज़रत ज़ाद अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं कहते। वो इंसान है, बशर है, इस बॉडी में जैसे रूह होती है वो भी एक रूह है। अच्छा जी, और फिर आपने लिखा है जी कि हर चीज़ का मालिक भी तस्लीम नहीं करते। हम खुदा की ज़ात को हर चीज़ का मालिक तस्लीम करते हैं जो उसने तख्लीक किया है। जैसे मैंने अर्ज़ किया था, ये बड़े गहरे मज़ामीन है, मैं इस पर एक और ऑडियो करता हूँ। खुदा की ज़ात का पहला मुकदमा जब आश्कार हुआ, जब खुदा की ज़ात एग्जिस्टेंस में आई, उससे पहले तो अंधेरे थे, उससे पहले तो रोशनी नहीं थी। और अब जब वक्त आया खुदा की ज़ात ने रोशनी को पैदा किया, उसने ये तय किया कि वो रोशनी को पैदा करेगा, उसने ये तय किया कि वो तख्लीकात करेगा, उसने ये तय किया कि वो जो कुछ भी करेगा और जो उसकी मोटिवेशंस होंगी, ये उसने तय किया। उससे पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जो था वो एक अंधेरा था। वो अंधेरा एक ऐसी ग्रेविटी रखता है जिसकी कोई तरतीब नहीं है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है। अंधेरे का एग्जिस्टेंस खुदा से पहले है। अब वो अंधेरा कहाँ से आया, वो एग्जिस्टेंस कैसे, एक बहुत ही गहरे मज़ामीन है, इनका ताल्लुक मुशाहिदा इलाही से है। अल्फाज वहां पर साकत हो जाते हैं। अच्छा, तो खुदा उन अंधेरों का खुदा नहीं है, खुदा एक ही है, लेकिन खुदा उन अंधेरों का खुदा नहीं है जिन अंधेरों में खुदा का मुकदमा आश्कार हुआ। ये मैंने बड़ी कोशिश करके इन अल्फाज में आपको बयान किया। ये बहुत गहरा मजमून है, इसके लिए आपको कम अज़ कम हुजूर की जो पहली लाल किताब है वो आपके लिए पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन मज़ामीन को बहुत खोल खोल के बयान किया गया है। फिर आपने एक और सवाल फरमाया कि आपके नज़दीक एक खुदा है या एक से ज़्यादा? नहीं जी, हमारे नज़दीक खुदा की ज़ात बिल्कुल एक है। अब हम अरबियों वाले इजहार पे तो नहीं है कि खुदा बात है, वो ला शरीक है, वो अल्लाह समद, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, लम जलिद वलम जो, हम वो अरबी अल्फाज के हेर फेर में नहीं जाते, उस तसव्वुराती या सिफाती हेर फेर में नहीं जाते। हम खुदा की ज़ात के मुशाहदे की तरफ आपको लेके आते हैं कि आप खुदा को जब खुद मिलें, उसको देख लें, जब वो आपसे बात करे, वो आपका कितना गहरा तजर्बा होगा खुदा से मुलाकात का।
اللہ سے, ایشور سے, خدا سے, دی کریٹر, آپ کا جو خالق ہے, اس سے ملنے کا آپ کا جو پہلا تجربہ ہوگا وہ کتنا گہرا ہوگا کہ آپ نے جو کتابوں میں لکھی صفات پڑھی تھی وہ تو آپ کو تخیلات میں بھی نہیں لے کے آئیں اس کے ساتھ. تو ہم اس روحانی سفر کی بات کر رہے ہیں جس میں خدا کی ذات آپ کو روبرو دکھائی دے گی کہ وہ ایک ہے, وہ ایز اے سبجیکٹ وہ ایک ہے, جو کریٹر ہے, جو مالک ہے, جو ہر چیز کا, جو اپنی تمام تخلیقات کا جو مالک ہے, وہ ایک ذات ہے. جی آپ کا سوال ہے آپ کے کل کتنے ممبران ہیں ابھی تک ٹوٹل؟ اچھا, چونکہ میں نے ابھی لنک نہیں شیئر کیے تو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ وہ سی ہمارے ممبران پوری دنیا میں ہیں جی, خدا کی عنایت سے تمام مذاہب میں ہیں. مذاہب کی دنیا تو ویسے ہی چھوڑ چکے ہیں, وہ بہت سے ایتھی سوسائٹیز میں, یورپین کنٹریز میں زیادہ ہے کیونکہ وہاں پر یہ ختم نبوت کی یا جو انتہا پسندی جو ہے مذاہب کی وہ نہیں ہے, جمہوریت ہے, فریڈم آف سپیچ ہے. تو وہاں پر ہماری روحانی تعلیمات میں بڑی آسانی سے لوگوں کو رہنمائی دیتی ہیں, اور لوگ جو خدا کے بارے میں کچھ سوچتے بھی نہیں تھے انہیں بھی خدا کی ذات کا دیدار ہوا. They just have to put the mind, the spirit into it. تو ہمارے جی اس وقت تو لاکھوں میں ہیں, لیکن چند ہزار ایسے ہیں جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں. ان میں چند سینکڑوں ایسے ہیں جو پھر کیمرے پہ بھی آسانی سے آ جاتے ہیں, باقیوں کو تو بیچاروں کو چھپنا پڑتا ہے کیونکہ یہ مذہبی یا اندھی سوسائٹی جو ہے وہ پھر ان کی جانی دشمن ہو جاتی, اپنے ہی ان کے دشمن ہو جاتے ہیں. دیکھیں کیسی انتہا پسندی. اچھا جی, آپ کا سوال ہے, اچھا آپ کا مذہب اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں عقیدہ ہے اور آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں, مطلب خود کو نبی سمجھتے ہو کیا آپ؟ اچھا, شاید مجھے یہ اگر سمجھ آئیے تو ہمارا اسلام کے بارے میں, مذہب اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, یہ پہلا آپ کے سوال کا حصہ. اچھا, جو میں عرض کرتا ہوں جی کہ مذہب اسلام جو ہے, جو کہ میں نے عرض کیا کہ فرشتوں کی طرف سے ایک مشن تھا جس کے لیے نبی محمد عربی صاحب کو چنا گیا کہ خدا کی وحدانیت کو, کیونکہ اس وقت مکے میں بھی یعنی کہ 365 بت تو خدا تو خانہ کعبے میں اندر بٹھائے ہوئے تھے بت, تو ہزاروں کی تعداد میں خدا تھے, اور خدا کا بیٹا, خدا کی ماں, خدا کا پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنا. تو خدا کی وحدانیت یہ بہت ضروری تھا خدا کی بادشاہت کے مشن سے پہلے, اور خدا کی وحدانیت کا جھنڈا نبی محمد عربی سے بڑھ کر آج تک کوئی تاریخ میں ثابت کر ہی نہیں سکا. یہ اخراج تحسین ان کو ہی جاتا ہے. اچھا, اب مسلمان جو ہیں یہ ان پہ عقیدہ رکھتے ہیں لیکن ان جیسی روحانیت نہیں رکھتے. نبی محمد عربی صاحب جیسے نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اگر امت کا نبی جو ہے وہ صدیق ہے تو ان کی امت جھوٹی کیوں ہے؟ ایک امت کا نبی خاتم النبیین ہے تو ان کی امت جو روحانی طور پر اندھی کیوں ہے؟ وہ اپنے انبیاء سے, اپنے پیر و فقیروں سے, اپنے اولیاء اکرام سے, حتیٰ کہ اپنی روح کو بھی نہیں دیکھ سکتے کہاں سے کالی کہاں سے سفید. تو ایک اور آڈیو کرتا ہوں اس پہ. تو ہمارا اسلام کے متعلق ہمارا اپنا عقیدہ تو کیا ہو سکتا ہے, ہمیں خدا نے بتایا براہ راست کہ میں نے تمام مذاہب کی صف لپیٹ دی ہے. اسلام سے ویسے تو مراد یہ ہے آسان الفاظ میں وہ لوگ جو تسلیم کر لیں. کس کو؟ خدا کی طرف سے آنے والے کو, جیسا کہ ان لوگوں نے کیا نبی محمد عربی کو. جہاں خدا کی طرف سے ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں, آمنوا باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسولہ, یعنی ان ساری چیزوں پہ ہم ایمان لاتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ کسی نے خدا کو دیکھا, نہ ان کتابوں کو نازل ہوتے دیکھا, نہ فرشتوں کو دیکھا, نہ جنتوں کو دیکھا, نہ آخرت کی زندگی, کچھ بھی نہیں دیکھا, لیکن ہم ایمان لے آئے. وہ ایمان والے تھے مسلمان جنہیں آپ کہتے ہیں, اور وہ لوگ جس سوچ میں داخل ہوئے وہ اسلام ہے. اب اس عقیدے کو اپنے ضابطہ حیات بنا لیے پھر کون ہے 70-72 کتنے بھی, تو وہ اب میں کیا بتاؤں, آپ مجھ سے بہتر اسلام کو جانتے ہیں کہ کیا حالت کر رکھی ہے اس امت نے اس مذہب کی. تو خدا نے صحیح کیا, اس کی صف لپیٹ دی. اچھا, اب آ جائیں آپ کے اگلے سوال کی طرف. میں چونکہ خود اسلامی اپنے گھرانے میں پیدا ہوا تھا, مسلمان فیملی میں, تو مجھے تو پتہ ہے کہ عقیدہ جو تھا وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بغیر کسی ثبوت کے آپ نے ماننا ہے اور اس پہ سوال کوئی نہیں کرنا. ایمان ہے, ایمان لینا جی, مان بڑے سچے دل سے. تو ماننا تو ہوتا ہے, ہر کسی نے کچھ نہ کچھ تو مانا ہوتا ہے. عیسائی بھی مانتے ہیں, ہندو بھی مانتے ہیں, سکھ بھی, جتنے بھی دنیا میں, اب تک وہ لوگ جو خدا کا ایگزسٹنس
تسلیم نہیں کرتے، وہ ان کا بھی یہ ماننا ہی ہے کہ خدا نہیں ہے. تو ماننا کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے پازیٹیوٹی، کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ہے، آپ مانتے ہیں کہ یہ نبی خدا کی طرف سے. اچھا جی بتاؤ کیا کریں کیا؟ وہ جب تک آپ سفر نہیں کرتے، عقیدہ ایک پازیٹیوٹی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ بات تو جہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے. لیکن اس سفر کے لیے اگر خدا کسی کو خدا چن لے یا انڈائریکٹ ڈومینین سے فرشتے چن لیں جنہیں خدا ہی قبول کرتا ہے، اس شخص کو نبی کہا جاتا ہے. مجھے خدا نے حضرت زاہد خان صاحب کے اس مشن کے اندر اپنا نبی چنا ہے. میرا خدا سے زندہ تعلق ہے. میں اللہ تبارک تعالیٰ سے میں ہفتے میں بعض اوقات 5 دفعہ بھی ملاقات ہوتی ہے، کبھی کبھی ہر رات ملاقات ہوتی ہے. تو یہ ان کی عنایت ہے. اچھا، اب آپ کا ایک اور سوال اسی آڈیو میں، اسی میسج میں، اس میں بھی آڈیو دیتا ہوں. اصل میں خود کو نبی سمجھوں یا میں خود کو نبی کہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ خدا کی ذات نہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں اور اس کے لیے میں اس کام کا اس طرح سے ذمہ دار ہوں. تو اسی طرح سے حضرت زاہد خان صاحب کو بھی خدا نے چنا ہے کہ یہ تیرے مشن میں میرا نبی ہے، اس کی یہ ذمہ داری، اس کا یہ کام ہے. تو اسی طرح آپ کو بھی کل خدا کی ذات جب ملاقات ہوتی ہے اور آپ کو خدا کی ذات کسی مقصد کے لیے، کیونکہ زندگی اس نے دی ہے تو مقصد بھی اسی نے بتانا ہے، ہمارا سفر بھی وہ طے کرے گا کہ تیرا یہ کام ہے. تو اگر خدا آپ کو نبی چن لے گا براہ راست تو ہی آپ خود کو نبی کہہ سکتے ہیں. اپنے آپ کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے، اس کا فرق کوئی نہیں پڑتا. یا فرشتے کسی کو نامزد کریں خدا کے حضور، خدا قبول کر لے، ہاں ٹھیک ہے یہ اس مشن کے لیے اس کو نبی میں نے قبول کیا، تو اس نومینیشن کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی خدا کی طرف سے نبی قبول کیا جاتا ہے. جیسے نبی محمد عربی صاحب کو حضرت جبرائیل نے چنا تھا اور نومینیٹ کیا. اس دور میں اور بھی انبیاء تھے، لیکن خدا کی وحدانیت کے لیے جب چنا گیا حضرت جبرائیل کی طرف سے حضرت نبی محمد عربی کو، تو خدا نے قبول کیا کہ ہاں ٹھیک ہے اس مشن کے لیے یہ بہترین شخص ہے، اس کو یہ مشن دیا جائے. غائب کا علم تو بالکل جی خدا کی ذات ہی دیتا ہے، جس کو دیتا ہے اور جتنا چاہے دیتا ہے. اب ہر وہ چیز جو انسانیت پہلے سے نہیں جانتی خدا کے بارے میں، سچائیاں، عالم ارواح کی سچائیاں، اور خدا تھوڑی دے یا تھوڑی سے زیادہ علم کی آپ کو مقدار دے، وہ سبھی غائب کا علم آپ اسے کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں. تو بالکل جی ہمیں خدا جب کوئی ایسی چیز بتاتا ہے جو ہمیں بھی پہلے نہیں پتا ہوتی اور انسانیت کو بھی نہیں پتا، تو ہمارے لیے بھی وہ غائب کا علم ہے، کیونکہ وہ علم پہلے نہیں تھا، وہ غائب تھا، وہ خدا کے پاس تھا، وہ خدا نے ہمیں دیا، یا اس ان دنیاؤں سے آ رہا ہے جس میں اس دنیا کے لوگوں کی رسائی نہیں ہے. تو بالکل جی خدا جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، وہ ہمیں علم اور مشاہدہ، صحیح لفظ ہے مشاہدہ، ہمیں وہ مشاہدہ، وہ روحانی تجربہ کروا دیتا ہے تاکہ ہم انسانیت کو بتا سکیں. اسی طرح خدا کی ذات نے حضرت زاہد علیہ السلام کو ان گنت اپنے راز الہی، اپنی ذات کے متعلق وہ مشاہدات جسے آپ علم کہہ رہے ہیں، غائب کا علم، وہ عطا فرمائے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھے جاننا چاہتا ہے تو میری صفات یا میرے نام ہی نہیں، میں صرف میرے نام اور میری صفات تک ہی نہیں بیٹھا، میں خود بھی کوئی ہستی ہوں اور مجھے کوئی جاننا چاہے تو یہ میرے معاملات ہیں، یہ میرے رجحانات ہیں، یہ میں ہوں، میں اس طرح سے ملتا ہوں اور میں جب ملتا ہوں تو یہ معاملات پیش کرتا ہوں. تو وہ روحانی معاملات حضرت صاحب علیہ السلام نے سارے کتابوں میں لکھے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ 1-2 منٹ کے میسج میں سب بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے مضامین پڑھنے پڑتے ہیں. عربی اور فارسی کے اس طرح کی ڈیفینیشنز ہیں. جسم کیا ہے، جسم کیا، یہ آپ کا سوال ہے. تو جسم کیسا ہے، آپ کس کا پوچھ رہے ہیں؟ خدا کی ذات کا؟ یہ سوال تھوڑا مکمل کر دیجیے گا. اور مجسم کیسا؟ تو اگر میں واپس اپنے آڈیو میں جاؤں تو جو میں کہنا چاہ رہا تھا، خدا کی ذات جو ہے وہ محبت کا مجسم ہے یا سراپائے محبت ہے. اس سمت میں نے کہا اگر یہ کہیں کہ خدا کی ذات کا اپنا روپ ہے تو اس کو تھوڑا سا مزید میں سمجھانا چاہوں گا کہ وہ جو اس نے روحانی روپ اپنا لیا ہے یا خود تیار کیا ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے. وہ اس لیے اس نے اپنا روپ ایک دکھایا ہے انسانیت کے لیے، ایک رکھا ہے، ایک بنایا ہے. وہ اس کے انگنت روپ اور بھی ہیں تاکہ جب وہ محبت میں کسی کو اپنا دیدار بخشتا ہے، وہ محبت کے سنگم پہ کسی سے ملتا ہے
तो जो उसका चाहने वाला है जब उसको देखे तो वो उस खुशी का तजर्बा कर सके कि ये मेरा खालिक है। और वाकई उसका वो रूप है, इंतहाई हसीन आलमगीर रूप, जिसको कोई पेंटिंग इंसाफ नहीं कर सकती उसके हुस्न का। लेकिन हमने खुदा के हुक्म से ये पेंटिंग बनाई है और हम इंसान के सामने पेश करते हैं। मैं यहाँ पे जरा पॉज लूंगा और ताकि वो पेंटिंग यहाँ पे शेयर कर सकूं। ये देखें, ये फरिश्तों ने ऑलरेडी चीजें बताई हुई हैं कि क्या हलाल है क्या हराम। अब मसीह का ये काम नहीं है ये करे, लेकिन आपका सवाल है तो मैं बता देता हूँ। एक डॉक्टर है, वो तय करेगा, साइंस यानी तय करेगी कि आपकी बॉडी के लिए क्या जायज है क्या नाजायज, क्या हराम है क्या हलाल, क्या ठीक है क्या गलत। ये उसका काम है, मौलवी का काम नहीं, मजहब का काम नहीं आपको ये बताए। इट्स नॉट द फंक्शन एनी मोर। मौलवियों को तो चांद भी दिखाई नहीं देता, वो हर दफा हर साल अपनी ईद का चांद गुर्दबीनों में वो डैन के डाल के बैठे होते हैं। भाई तुम्हारा काम नहीं है, ये उनका काम है जिनका ये प्रोफेशन है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ये डॉक्टर, ये साइंस तय करेगी क्या हलाल है क्या हराम है आपकी बॉडी के लिए। देखें, हम जिस आपका सवाल है आपके खुदा का नाम क्या है। खुदा आपका जो मेरा कोई अलग-अलग थोड़ी है, एक ही खुदा है। एक क्रिएटर के अनगिनत आप अपनी अपनी जुबानों में नाम रखें तो जितने मर्जी नाम जो मर्जी रख ले, खुदा को सभी नाम पसंद हैं जो उसे मोहब्बत में पुकारे। तो हमारे खुदा का, अल्लाह का, क्रिएटर ऑलमाइटी गॉड, उसका कोई नाम नहीं है। उसे जो पसंद है नाम, वो उसे जो सबसे अच्छा लगता है जब उसे कोई अपनी जुबान में आसमानी वालदैन कहे। अब आप अगर अंग्रेज हैं तो आप हेवनली फादर भी कह सकते हैं। अब वो चाइनीज हैं तो इसको अपनी चाइनीज जुबान में आसमानी वालदैन को क्या कहेंगे आप, या मुख्तलिफ जुबानों में, अपनी अपनी जुबानों में आप जो मर्जी कहें। वो लफ्ज ऐसा हो जैसे आप पुकार रहे हैं, अपने वालदैन को पुकार रहे हैं, ए हमारे आसमानी वालदैन। वालदैन अपनी माँ और बाप को मिला के बनता है लफ्ज। वो इसलिए कि वो हमारी माँ की ममता भी उसी के अंदर है और बाप की जो पितरी मोहब्बत है वो भी उसी के अंदर है। ये दोनों मोहब्बतों का सागर जो है वो खुदा की जात है, इसलिए मुझे उसे लफ्ज पसंद है, उसे आसमानी वालदैन कह के पुकारा जाए तो हम उसे अपना सच्चा आसमानी वालदैन कह के दुआ करते हैं। आपका सवाल है, अच्छा आपके अकायद में साइंस बुनियाद है। शायद आपका सवाल मैं पूरा नहीं समझा। मैं शायद किसी आपके सवाल का जवाब दे रहा था जब मैंने कहा कि हलाल या हराम जो है वो साइंस आपको बताएगी। अब साइंस बुनियाद किस चीज़ की है, ये आपने सवाल मुकम्मल नहीं पूछा किस चीज़ की बुनियाद है। हाँ, लेकिन कुछ भी अकीदे के तहत मानना तो ये एक अंधापन है ना जी। के आपको कोई आपका बड़ा भाई कहे ओए ये चीज़ खा ले तुझे आराम आ जाएगा, तो आपको यकीन है कि आपने वो चीज़, वो दवाई खा ली आपको आराम आ गया। वो अगर वो एक्सपायरी हुई तो, लेकिन आपका मानना है, आपका अकीदा है ये मुझे जो भी देते हैं मुझे आराम आ जाता है, या बाबा जी हैं उनके पास मैं जाता हूँ वो दम करते हैं तो मुझे आराम जाती है, ये होता है अकीदा। लेकिन इलाज जो है उसकी बुनियाद जो है वो कैसे डॉक्टर के पास, ऐसे पढ़े लिखे काबिल शख्स के पास होती है, उसकी डिग्री, उसका तजर्बा, उसकी मेडिकेशन जो हर तरह से साबित की जा सकती है कि हाँ इससे इस बीमारी का इलाज हो सकता है और वो उससे इलाज मिलता है। आप देखें कैसे कैसे कैंसर का इलाज हुआ, कैसे कैसे बीमारियों का इलाज हो रहा है, साइंस वो हेल्प कर रही है। तो इसलिए अब अकीदे की दुनिया नहीं है, अकीदा सिर्फ पॉजिटिविटी का नाम है। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आपका एक किस्म का अकीदा होता है उस पर कि हाँ ये इस डॉक्टर के पास जाएं तो ये काबिल है, पढ़ा लिखा है, इससे इलाज कराएं तो हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। तो अकीदे का सिर्फ इतना काम है, पॉजिटिविटी। बुनियाद जो है वो सच्चाई है, रियलिटी है, ट्रुथ है, जो जिसका आपका दिल मान रहा होता है कि हाँ ये शख्स काबिल है, इसे इलाज कर सकता है। तो यहाँ ये इस पहलू पे मैंने शायद रोशनी डालने की कोशिश की थी। आपने फरमाया जी कि ये नज़रिया आपने किस किताब से लिया। देखिए, हम नज़रिया किसी किताब से थोड़ी ले रहे हैं, हम तो रूहानी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मुशाहिदा इलाही की बात कर रहे हैं। हम वो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी तरीके से उस डायरेक्शन में देख पाएं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई रहनुमाई दे, कोई पीर फकीर, कोई सूफी, कोई पैगंबर, कोई मसीह, और जिस तरफ वो उंगली का इशारा करता है हम उस सिमत में नहीं देखते, उसकी उंगली की देखना शुरू कर देते हैं। आज तक
इंसानियत अपने पीर पैगंबरों पेशवाओं की उंगली की तरफ देख रहे हैं, उस डायरेक्शन में नहीं देख रहे जिस तरफ सफर करने के लिए इशारा किया जा रहा है हर मौजू में। तो इसलिए मैंने अगर ये नजरिया आपके सामने पेश किया, वो एक रेलिवेंट बात होगी, वो अपना ऑडियो में अब दोबारा तो नहीं सुन सकता वापस जाके, क्योंकि अभी आपके और भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। तो मैं इस बात को यहीं ख़त्म करूँगा कि हमने कहीं से नज़रिया नहीं लिया, हम मुशाहिदा इलाही की बात कर रहे हैं। सवाल पूछा गया जी क्या मेरी शैतान से, जी देखें आलम अरवाह में आप सफ़र करते हैं तो आप अनगिनत मखलूक़ात से मिलने की सादत रखते हैं। तो अबलीस से जी बिल्कुल मेरी मुलाकात हुई है, और बहुत सारी अनगिनत फॉलन क्रिएशंस और से भी मैं मिला हूँ दोस्तों में, और भी बहुत सारी मखलूक़ात हैं जो अबलीस से भी बहुत बड़े और ताकतवर हैं, जो खुदा की बादशाहत को अभी तक नहीं चाहते कि वो आए। वो जहन्नमों में अपनी बादशाहत के निज़ाम को चला रहे हैं, यानी जहन्नमों में अंधेरे की ताकत का उनका राज है। अच्छा, तो इसलिए मैं अबलीस को मिला हूँ, अबलीस को ज़्यादा नहीं, दो बार मुलाकात हुई उससे। लेकिन अबलीस वो बज़ात खुद कौन है, जिसके बारे में हमने बहुत कुछ लिखा है। हुज़ूर की तालीमात बयान फरमाती हैं कि अबलीस बड़े काफ़ी लंबे मज़ामीन हैं, उनको आप बुक्स में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ इतना बताऊँगा कि अबलीस एक वक्त में रूहानी दुनिया में हमारी इस ज़ाहरी कायनात से पहले हमारा उस्ताद रह चुका है। हम वो लोग थे जिन्होंने अबलीस की भी टांगें खींची, और ये खुदा की तरफ से हमें रोशनी की तरफ लाने वाला हमारा उस्ताद रहा है। यानी कि इल्हामी किताबें भी से, यानी कुरान भी से कहता है कि सुबह का सितारा से खुदा ने नाम दिया। तो ये बस, लेकिन उससे वो क्या गलतियां हुई और उसने कैसे सुधारा, वो भी हम आपको तालीमात में बताते हैं। तो जी मैं उससे मिल चुका हूँ, और खुदा की बादशाहत को लाने में अबलीस जो है वो भी गिव अप कर गया है, वो भी हार मान गया है। इस मसीह ज़माना हज़रत इस्लाम के सामने वो हार मान गया है कि मोहब्बत से आगे कोई चीज़ नहीं। अच्छा जी, ख्वाब, और आपका सवाल है आप ख्वाब में मिले हैं या जागते हुए आपकी महफिल कहाँ सजी थी। देखें शुरू में हर शख्स की रूहानी ग्रोथ बहुत कम होती है, तो कभी ख्वाब में, कभी कशूफ में, कभी गहरे तरीन ख्वाब में इंसान को रहनुमाई मिलती है। फिर एक वक्त जब आ जाता है कि आपकी रूह जो है वो इतनी खुदा की मोहब्बत और नूर इलाही से भरपूर होती है कि आप अपने होश और हवास के साथ आपकी रूह जिस्म को छोड़ सकती है। तो आप कहीं भी हो, आपको खुदा की ज़ात से आप मिल सकते हैं। कहीं भी हो, आपका जिस्म जो है, आप अपने जिस्म को छोड़कर, तो आपका नूर इलाही आपको अजीब अजीब कोह मकाम में ले जाता है। तो इट्स नॉट अबाउट वेयर, इट्स अबाउट हाउ। देखें बाइबल की आप बात करें, अंजील कहाँ से आई। अंजील, हाँ ये लिखा आपने। तो जितनी भी इल्हामी किताबें हैं ये खुदा का कलाम नहीं है, इनमें खुदा की मारफत इलाही के आपको चंद मोती मिलेंगे ज़रूर, लेकिन ये खुदा का लिखा हुआ कलाम नहीं। जैसे कि बाइबल है, उसके पहले जो 5 बाब हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में लिखे थे। 5वीं किताब जो थी वो उनके फौत होने के बाद कंप्लीट की गई। तो आप समझ सकते हैं कि किसी और ने भी लिखी होगी। तो बाकी जो मज़ामीन है, कितने 63 हैं कि 69 हैं, कितने मज़ामीन हैं बाइबल के पूरा ज़हन में नहीं है, वो सारे लोगों ने लिखे हैं और अपने अपनी रूहानियत के मुताबिक लिखे हैं, अपने अपने नज़रियात के मुताबिक लिखे हैं, जिनमें आज भी चेंजिंग हो रही है और होती जा रही हैं। और ईसाईयत इसमें, चलो इनको मैं इतना पॉजिटिव, जो मेन स्कॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इतना पॉजिटिव वो ज़रूर समझते हैं कि अगर कोई अब भी उस दौर का कोई मुसवदा लेके आता है तो अपने नज़रियात हम बदल देंगे। दे ओपन फॉर इट। तो इसलिए ये लोगों ने इंजील है या कोई भी इल्हामी किताबें हैं, जिन्होंने, अब ऐसा नहीं कहना चाहिए राई का पहाड़ बनाया, लेकिन ऐसा मैं ज़रूर कहूँगा कि उनको चंद एक कॉन्सेप्ट क्लियर थे, बाकी उन्होंने खुद लिखे। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शरीयत सारी की सारी इन्होंने खुद लिखी है। ये 10 जो इल्हामी या किसी 10 कमांडमेंट्स कहते हैं, ये भी इन्होंने खुद ही लिखे थे पहाड़ पे बैठ के। बिल्कुल खुदा की ज़ात हर चीज़ का इल्म रखती है, माजी, हाल और मुस्तकबिल हर चीज़ का इल्म रखती है, लेकिन इस चीज़ को इंसानियत के लिए दुश्वारी ना हो समझने के लिए, खुदा को जानने में, इसलिए मैं इस बात को थोड़ा और खोलूँगा कि खुदा की ज़ात छू मंतर वाली कोई खुदा की ज़ात नहीं है। जैसा हम कादर मुतलक कहते हैं, हर चीज़ पे वो कादर है, वो सब कुछ जानता है,
یہ ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہے. خدا کی ذات کو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ ان کا غلبہ نہیں ہے. یعنی خدا کی ذات کسی کو مجبور نہیں کر سکتی کہ بھی مجھ سے محبت کر. اب سوچ کے دیکھ لیں, کبھی کسی کو خدا نے آج تک کیا ہوا ایسے کسی نے زبردستی خدا نے کر مجھ سے محبت نہیں. وہ تو ابلیس سے بھی سجدہ نہیں کرواتا, اپنی مرضی سے ہے, آزادی دی ہوئی. پھر آپ آ جائیں کہ خدا جو ہے وہ قادر ہے, تو کس چیز پہ قادر ہے؟ خدا کی ذات صرف اپنی مخلوقات پہ قادر ہے, جو کچھ اس کی تخلیقات ہیں ان پہ قادر ہے. اور قادر بھی ایسا کہ خدا اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ ایک بیج بنایا اور ایک سیکنڈ میں وہ پھلدار درخت بن گیا. اسے خود بھی انتظار کرنا پڑتا ہے. جو آج ہم گلاب دیکھتے ہیں نا جی, اس ظاہری دنیا کی اس ریولیوشن کے آغاز سے لے کے اب تک خدا کی ذات کو کئی اربوں خربوں خربوں سال انتظار کرنا پڑا کہ ظاہری دنیا میں ایک دن یہ گلاب کا پھول کھلے گا. وہ چھو منتظر خدا نہیں ہے, اسے خود انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اس کی بھی محدودیات ہیں, لیکن وہ اس کی خدائی کو محدود نہیں کرتی. اچھا, اب اس کی تیسری بات ایک اور میں آپ کو گوشتار کرتا ہوں. جیسے خدا کی ذات کو پتا تھا کہ ایک دن اس کی بادشاہت آئے گی, لیکن اس کو یہ نہیں علم تھا کہ اس کی بادشاہت کب آئے گی, کیسے آئے گی. اس کو پتا ہے, پروجیکٹ پلان اس کے ساتھ سارا موجود ہے, ہمیشہ سے ہے. لیکن جب تک انسانیت آگے سے رسپانس نہیں کرے گی, خدا نہیں جانتا تھا کہ انسانیت کب دل و جان سے میری محبت کا جواب دے گی, کب دل و جان سے میری ہو جائے گی, کب دل و جان سے میری وفائیں اپنی وفائیں میرے نام کر دے گی. یہ خدا نہیں جانتا تھا, کیونکہ اس میں خدا نے اپنی مرضی سے ہی آزادی کا عنصر شامل کیا ہے کہ جب یہ چاہیں. تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ خدا محدود ہو گیا ہے یا وہ کمزور ہو گیا ہے, وہ طاقت نہیں رکھتا. اس کے کچھ قوانین ہیں جو محبت میں مبنی ہے, اور اس کی محبت جو ہے وہ اس کے قوانین سے بالا تر ہے. امید ہے کہ میں نے اس موضوع کو, بڑا گہرا ترین موضوع ہے جس کو میں نے چند الفاظ میں آپ کے گوش گزار کیا. جی, آپ کا سوال ہے, آپ صاف لفظوں میں یہ کیوں نہیں بتا رہے زاہد کو آپ نبی مانتے ہیں یا کچھ اور. جی, میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت زاہد خان صاحب جو ہیں, انہوں نے خدا نے انہیں بچپن میں ہی اپنا نبی چنا تھا کہ میں تجھ پہ نبوت کرتا ہوں. نبی سے مراد ایسا شخص میں تجھے وہ چیز بتاؤں گا جو پہلے سے کوئی نہیں جانتا, یعنی غائب سے جو میں تجھے بتاؤں گا. یہ میرے راز الہی ہیں, دیکھ میں ایسے دکھتا ہوں, یہ پیغام ہے انسانیت کو بتا. اچھا جی, اب مسیحیت کا مشن خدا کی ذات نے بعد میں دیا کہ اب یہ تو جرمنی میں جا اور پوری دنیا کو بتا کہ میری بادشاہت کا دور آ گیا ہے, اس لیے میں نے اس مشن کے لیے میں نے تجھے چنا ہے, اور یہ میرے راز الہی بتا. تو مسیح کا اب آپ گوگل بھی کر کے دیکھ لیں, اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ نجات دہندہ, جو آپ کو نجات دے کس سے, برائی کی دنیا سے, اندھیروں کی روحانی اندھیری دنیا سے, اور آپ روشنی کی طرف آئیں. جسے سمبولک وے سے, بٹ آپ اپنے خالق کے مشن میں, اس کی منشا میں آ جائیں. مسیح آپ کو ان ہر تمام چیزوں سے آزادی دلوانے کا مشن لیتا ہے. وہ حضرت زاہد خان صاحب ہیں, وہ پہلے نبی بھی ہیں, پھر انہیں خدا نے اپنا مسیح بھی کہا ہے, اپنا دل بھی کہا ہے, اور آج کے دور کا نیا آدم بھی کہا ہے, جو اور 6000 سال بعد ایک فرشتوں کی طرف سے بھی ایک سرکل لیا جاتا ہے کہ 6000 سال بعد وہ ریسیٹ کرتے ہیں, ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے. ہر 6000 سال بعد ایک نئے آدم کو چنا جاتا ہے. اس 6000 سال کے پروجیکٹ کے اختتام پر یہ حضرت زاہد علیہ السلام جو ہیں, یہ نئے آدم بھی ہیں. تو میں اور بھی اس پہ بہت سارے آپ کو خدا کی طرف سے نام خدا نے دیے ہیں حضرت زاہد علیہ السلام کو وقت کے ساتھ ساتھ, تو بیان کر سکتا ہوں. وہ ہزاروں ہیں, میں لکھتے جاؤں گا, آپ پڑھتے جائیں گے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کا جو اصل مشن ہے وہ مسیحیت کا مشن ہے, کہ مسیح ہیں وہ, نہ صرف اس دنیا کے بلکہ روحانی دنیاؤں کے بھی. جی دیکھیں, یہ اگر میں نے اس آڈیو میں ایشور کا لفظ یا خدا کا لفظ استعمال کیا ہے, تو آپ کا سوال ہے کہ ایشور اور خدا میں کیا فرق ہے. یہ محبت میں دونوں نام اسی کے ہیں. کوئی اسے ایشور بلاتا ہے, کوئی اسے گاؤں صاحب بلاتا ہے, کوئی اسے اللہ بلاتا ہے, کوئی اسے کریٹر, کوئی اسے گاڈ, کوئی اسے آسمانی والدین, ہیونلی فادر. وہ ایک ذات کے یہ سارے نام ہیں. تو اس لیے میں یہ سارے نام اکثر لے لیتا ہوں کہ یہ نام سے اس کو جو بھی پکارتا ہے, پکار تو وہ ایک ہی خدا کو رہا ہے نا جی. جیسے آپ اپنے
والد صاحب کو پاپا بھی کہتے ہیں، باپ بھی کہتے ہیں، بابا بھی کہتے ہیں، باپو بھی کہتے ہیں کچھ لوگ ہندو لوگ، تو بابا جی بھی کہتے ہیں، ابا جی بھی کہتے ہیں، وہ کتنے نام آپ نے اپنی اپنی زبانوں میں آپ کہیں، پاپا، ڈیڈی، کچھ بھی، وہ ہے تو ایک ہی باپ نا جی. ماں کو آپ ممی کہہ لیں، موم کہہ لیں، ماں جی، مدر کہہ لیں، وہ ہے تو ایک ہی ماں. تو اسی طرح ہم آسمانی والدین کو کسی بھی محبت کے نام سے پکاریں، وہ نام اسی کی طرف منسوب ہے. جی آپ کا سوال ہے آپ قادیانی ہیں یا ان کی شاخ؟ تو نہیں جی نہیں، ہم نہ قادیانی ہیں، نہ ہم ان کی شاخ ہیں، نہ ہم مسلمان ہیں، نہ ہم عیسائی ہیں، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ یہودی، نہ ہم ایتھیسٹ. ہمارا کسی مذہب سے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق خدا کی بادشاہت کے اس شخص کے ساتھ ہے جسے خدا نے مسیح چنا ہے. وہ شخص جو روحانی دنیا کے آغاز میں کامیاب ہوا، وہ شخص جو خدا کا نئی زمین اور نیا آسمان کا جو خدا کا دعویٰ تھا، یعنی کہ وعدہ تھا، اس وعدے کو اس دنیا پہ نافذ کرنے میں کامیاب ہوا. ہم اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسے لوگوں کو خدا کی ذات کہتی ہے ون گاڈ فیملی. یہ میرا الہی خاندان ہے. تو ہم مذہبی لوگ نہیں ہیں، ہم الہی خاندان ہیں. کس کے؟ خدا کی ذات کے. اور اس میں ہمارا جو روحانی باپ ہے ان کا نام حضرت زاد خان علیہ السلام ہے جی. اب شاید آپ کو میں نے وضاحت کر دی. ہمارا قادیانیوں سے تو اب آپ نے بات کی، تو میں مرزا صاحب کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. میں جناب مرزا صاحب، مرزا غلام احمد قادیان صاحب سے میں ان کو مل چکا ہوں. تو نام تو ان کا بگاڑ کے لوگ لیتے ہیں. ان کو خدا نے بلایا تھا برطانیہ کی طرف، یہ انڈیا چلے گئے، اور خدا نے ان پہ، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ لیں، ایشور گاڈ، مالک، ہمارے خالق نے ان پر الہامات کی اتنی بارش کی تھی، لیکن یہ خود کو اسلام کے دائرے سے نہیں نکال سکے. پہلے کہتے رہے جی کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے میں نے نبی محمد عربی کا میں نے گستاخ ہونا ہے، میں نے گناہگار ہونا ہے، میں تو ان کے غلام ہوں، غلاموں کا غلام. اینڈ پہ نبوت کا دعویٰ جی میں ذلی بروزی اور مسیح موعود اور کیا. تو خدا کے یہ سارے راز چھپا گئے. اور جو خدا کے راز الہی چھپاتا ہے روحانی دنیا میں، اس کا قد بہت چھوٹا آتا ہے. تو میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں، اگر ہمارے کوئی احمدی بھائی سن رہا ہے یہاں پہ، حضرت مرزا صاحب کا روحانی دنیا میں قد بہت چھوٹا ہے. اور نبی محمد جو ہیں، محمد عربی جو ہیں، وہ روحانی دنیا میں مرزا صاحب کو پسند نہیں کرتے. یہ بے شک اپنی زندگی میں جی میں نبی محمد صاحب کا بیٹا ہوں، میں ان کا روحانی بیٹا ہوں، وہ کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن روحانی دنیا کی سچائیاں اور ہیں. یہ بڑے لمبے مضامین ہیں جو اس وقت روحانی دنیا میں مرزا صاحب خود بیان کر رہے ہیں، نبی محمد عربی خود بیان کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ صاحب خود. یہ سارے انبیاء جن کو کم از کم آپ جن کے نام سنتے ہیں، جن کی امتیں زندگی اس دنیا میں موجود ہیں، وہ ساری اپنی داستانیں بتا رہے ہیں. حضرت زاہد خان صاحب کی کتابوں میں آپ کو ساری ڈیٹیل سے ملیں گی. اگر آپ کی روحانی رسائی ہے تو آپ اپنے اپنے پیشواؤں سے، مرزا صاحب سے، سبھی انبیاء سے جا کے مل کے کنفرم کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، وہ مجھے جس دور میں جس وقت میں ملنے آیا تو وہ میری روحانی گروتھ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کیا رہا ہے. یہ دو ملاقاتیں ہیں، ان کے دو مختلف مضامین ہیں، میں اس پہ نہیں آتا. وہ زاہد خان صاحب سے کیوں ملنے آیا تھا، آپ کا اصل سوال یہ ہونا چاہیے. انہوں نے اپنی پوری زندگی خدا کی ذات کا انتظار کیا. خدا نے کہا تھا ایک جگہ پہ کہ جہاں پہ میرا انتظار کر. پھر وہاں پہ کئی مخلوقات آئیں. حضرت زاہد خان صاحب سے بہت روحانی تجربات ہوئے. پھر ایک دن خدا کی ذات وہاں پہ آئی دوبارہ. اس وقت خدا کی ذات نے مسیحیت کا مشن دیا حضرت زاہد علیہ السلام کو. اب وہ جو ریولیوشن جو مسیح کو دی جاتی ہے، اس کے انتظار میں ابلیس کئی سال تک وہاں آتا رہا، دیکھتا رہا کیا اس کو ملنے کیا والا ہے. یعنی کوئی چیز ملے گی خدا کی طرف سے، نہیں ہوگی میں اس کا توڑ نکالوں گا تاکہ خدا کی دنیا نہ آ سکے. اور پھر اس نے حضرت زاہد علیہ السلام کا زندگی بھر اس نے دھمالہ کیا. چھوڑا نہیں اس نے حضرت زاہد علیہ السلام کو کہ پیچھا چھوڑ دے. 5 حملے کروائے جان لیوا، اور یعنی کہ رگڑا نکال کے رکھ دیا ایک دفعہ اس نے زندگانی کا. لیکن اس کے باوجود جب اس کا وقت مکمل ہے، اس کو وقت دیا گیا تھا فرشتوں کی طرف سے، حضرت زاہد علیہ السلام نے اس سے بھی خدا کی محبت میں اسے اپنا کر لیا کہ مجھے تیرے ساتھ دشمنی کرنے کی کیا ضرورت ہے.
यानी मुझे तेरे साथ दुश्मनी मैं क्यों करूं, मैं क्यों तुझे बद्दुआएं दूं, औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, मैं तुझे क्यों बुरा कहूं भाई। ये छोटी सी जिंदगी में तू, अगर तेरी टांग भी इंसानों ने खींची है, मैं तो इंसानों को वो बताऊंगा मैं जो हुआ है। तू हमारा मोहसिन रहा है रूहानी दुनिया में, हमारा उस्ताद रहा है, फरिश्तों का सरदार रहा है, तू तो हमें खुदा की तरफ लेके आता था। हम तेरे और तेरे भाई बंदों की टांगें खींचने वाले हम हैं, हम इंसान हैं जो दोस्तें बना के इधर आए हैं। ये तो खुदा की मेहरबानी, उसने जो जिस्म दे दिया। 70-80 साल में हम अगर बंदे के पुत्र बन जाए तो फिर हम रूहानी दुनिया में अच्छे जहानों में जा सकते हैं। तेरा भी बेड़ा अगर हम इंसानों ने किया तो भाई मैं तुझे क्यों कोसूंगा, बल्कि मैं तो इंसानियत को ये बताऊंगा कि तू खुदा से कैसी मोहब्बत करता था। वो एक बड़ा लंबा मजमून है जो इस मुलाकात के बाद हुआ। फिर एक वक्त आया कि इब्लीस जो था वो हज़रत ज़ाद अलैहिस्सलाम को छोड़ गया, यानी उनके रास्ते में रुकावटें डालनी वो छोड़ गया। फिर एक वक्त आया कि फिर वो आंसुओं के साथ आया और उसने आके मसीह ज़माना से वादा किया कि खुदा की बादशाहत और इब्लीस की अपनी वापसी का अब और कोई रास्ता नहीं बचा अगर वो मोहब्बत की आवाज़ में आवाज़ नहीं मिलाता, क्योंकि उसके अपने बेटे बेटियां भी बाला जन्नतों में अभी भी मौजूद हैं, फिरदौसों में मौजूद हैं, जिन्होंने उसे आके कायल किया कि अगर ये मसीह तेरे हाथ से निकल गया तो तू भी कभी खुदा की बारगाह में दोबारा वापस नहीं आएगा। तो फिर उसने माफ़ी मांगी और अब वो इब्लीस भी इंसानियत को संभालने की कोशिश कर रहा है। ये आपने बात कभी पहले सुनी नहीं होगी, यही तो वो राज़ इलाही होते हैं जो नबी बताते हैं। अब इब्लीस जो है इस दुनिया को अपने से भी बड़े जो शैतान है दोस्तों में बैठे हैं, उनमें इंसानी अरवा भी शामिल है जो खुदा की बादशाहत नहीं आने दे रहे हैं। उनसे वो डील कर रहा है भी किसी तरह से मिशन खुदा की दुनिया का कामयाब हो, खुदा की दुनिया आए। तो आपके नबी मोहम्मद अरबी, अंबिया, पुराने नए अहदनामे के रूहानी मखलूक़ात, फरिश्ते, हत्ता के इब्लीस भी हज़रत ज़ाद अलैहिस्सलाम की बात कर चुका है। जी शुक्रिया। आपका सवाल है कि मेरी इससे बात करवाएं, यानी कि अल्लाह तबारक तआला से आपकी बात कराएं। तो बात क्या करवाएं जी, हम आपको सच्चे आसमानी वालिदैन से, अल्लाह तबारक तआला से जफ्फी डलवा देते हैं भाई। आप उसके गले लग के रो लेना, आंसू बहा लेना, उसके चेहरे के बोसे ले लेना, उसके कदमों में सर रख के तो अपनी मोहब्बत रो रो के बताना कि आपने खुदा को कैसे तड़प तड़प के याद किया, कैसे सजदों में आप रात भर जाग कर रोए। जो दिल के अरमान है सारे खुदा के हुजूर पेश कर देना, यही तो हमारा काम है। हम ही तो चाहते हैं कि आप खुदा की ज़ात से मिलें। ये तो आपने सवाल करके मेरे दिल के आपने ऐसे सारे मोहब्बत इलाही के तार छेड़ दिए हैं। यही तो हमारा काम है भाई। आए हम आपको अल्लाह से मिलाएं। आपका अल्लाह से मिलना इस ज़िंदगी में आपकी सबसे अव्वलीन इबादत और ज़िंदगी का मकसद हयात, इसे आप कह सकते हैं, ये वो है। लेकिन उसके लिए आपके रास्ते के जो पत्थर हैं वो तो आपने खुद हटाने हैं। हम आपको बताते जाएंगे, पत्थर आप हटाते जाएंगे। सबसे बड़ा पत्थर है कि आप अपने रूहानी अंधेपन से जान छुड़ाएं। वो कैसे होगा? उसके लिए हम आपकी जितनी जल्दी हो सके आपकी हम रहनुमाई करेंगे कि आप अपने अंदर 6 इंस्ट्रूमेंट हैं जो खुदा ने आपको दिए हैं, उनको हारमोनी में ले आए। बेशक एक लम्हे में, एक मिनट में, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक साल में, जैसे ही आप उन इंस्ट्रूमेंट को हारमोनाइज राइट फ्रीक्वेंसी पे लेके आए, उसी वक्त खुदा की जात आपके रूबरू होगी। ये खुदा की जात का अंधापन नहीं, ये हमारा अंधापन है। ये अंधापन दूर करने के लिए मैं इतनी देर से इस ग्रुप पे बात कर रहा हूँ ताकि आप खुदा की जात का दीदार कर सकें। जी सवाल जी आपका, मसीह तो आ चुका, नई ज़मीन आसमान बन चुका, मिर्ज़ा का ध्यान के हाथों नेकोकारों पर शैतान नाज़िल नहीं होता। ये दोनों चीज़ें जी तशरीह के लायक हैं। सबसे पहली बात को हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब जो हैं वो, उनको जमात अहमदिया वाले इस्लाम का मसीह मानते हैं, मुसलमान तो मानते ही नहीं है, तो वो मसीह कैसे होगा? अच्छा, दूसरी बात, वो कोई नई ज़मीन नया आसमान नहीं लेके आए। नई ज़मीन का मतलब है ऐसे नए लोग जिनका खुदा से जिंदा ताल्लुक हो, और ऐसा आसमान, ऐसा नया दौर हो जिसमें हर शख्स रूहानी हो। तो ये दोनों काम नहीं हुए। आज भी दुनिया कत्ल गारत में, बल्कि मुसलमानों के ही मसीह की, चलो आप बात कर लें जिनको आप मसीह कह रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे बदनाम, बदकार और हर एयरपोर्ट पे पकड़ी जाने वाली, जेब कतरों वाली, झूठों वाली, मकारों वाली सबसे करप्ट जो कौम है, पाकिस्तानी मुसलमान है जी। आप ये कह दें कि मैंने गलत कहा है तो फिर मैं आपके ज़मीर की तरफ ना जी
दोबारा देखूंगा ना कि भैया आपने कैसी बात की है। तो ये शैतानी दुनिया तो अभी वैसी की वैसी है, तो नई जमीन नया आसमान कैसे आ गया मिर्जा साहब के बाद? ये उन पर भी तोहमत है और ये गुलफशानी है। दूसरा, बिल्कुल जी, शैतान जो है वो नेकोकारों पे आता, क्यों नहीं आता? वो शैतान ही तो नेकोकारों पे आता है, क्योंकि वही तो उनका बेड़ा गर्क करना चाहता था, इसीलिए तो आता था उन पे। हजरत याकूब का आपने किस्सा नहीं पढ़ा कुरान में भी, इल्हामी किताबों में भी? अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि हम बात करते हैं लेकिन हमको एक्चुअल नॉलेज नहीं होता, ना हमने हिस्ट्री पढ़ी होती है, ना हमने इल्हामी किताबें पढ़ी होती है, ना उनके मज़ामीन को समझा होता है। कई अंबिया आए थे जिनको शैतान ने वर्गलाने की कोशिश की। भाई सूफिया कराम नेकोकार की जिंदगियां तारीखें पढ़ के देख लें, इब्लीस ने उन्हें वर्गलाने की कितनी कोशिश की। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का तो किस्सा अपने हर बच्चे ने सुना होगा। तो वो आता है जी, नेकोकारों पे आता है। लेकिन इस दफा जो आया है ना इब्लीस हजरत मसीह ज़माना इस्लाम पे, तो इनका भी रास्ता रोकने के लिए आया था, लेकिन इस बार मोहब्बत जीत गई और इब्लीस जो था वो बजाय के खाली हाथ जाता, वो अपना दिल हजरत इस्लाम को दे गया कि मैं इस खुदा के दिल की बात करता हूँ। कि उसको भी पता चल गया है कि खुदा की बादशाहत, उसकी मोहब्बत की, उल्फत की दुनिया के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो भी घर वापस नहीं जा सकता, वो भी इन शैतानों से, इन इंसानी अरवाह से, इन दोजखों को जिन्होंने बनाया वो हम इंसान ही थे, वो हम लोगों से तंग आ गया। उसको ये आग की जिंदगी नहीं पसंद। भाई वो सुबह का सितारा था, खुदा का नूर था उसके साथ, तो वो भी अब खुदा की बादशाहत लाने में वो बंदे का पुत्र बन गया है, इंसानियत अभी भी नहीं बनी। जी मैं दोबारा अर्ज करूंगा, ये हमारा मजहब नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हमारी तालीमात का जो किताबें हैं, आप ये कह सकते हैं। तो हमारी जो रूहानी तालीमात हैं हज़रत मसीह ज़माना अलैहिस्सलाम की, उनके काफ़ी ज़ुबानों में तर्जमे हो चुके हैं। तो मैं आपको उर्दू और इंग्लिश के तकरीबन 12 या 15 के करीब बुक्स में यहाँ पे लिंक्स भेजता हूँ जी। तो उससे फिर आप यूट्यूब पर भी हैं और हज़रत की वेबसाइट पर भी हैं, आप उनसे बराह रास्त डाउनलोड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर डॉक्टर आपको कहता है कि आप पेशाब पिएंगे, आपका जो सवाल है कि अगर डॉक्टर कहता है आपके लिए पेशाब मुफीद ग़िज़ा है तो आप पिएंगे। देखें, डॉक्टर कहेगा तो उसके पास तहकीक होगी ना आपकी बीमारी की। अगर आपको आपका नबी कह देता है जी ऊँट का पेशाब पी लो, या हिंदुओं को उनका कोई गुरु कह देता है जी कि गाय का पेशाब पी लो, इसमें ईश्वर खुश होगा, इसमें शफा रख दी अल्लाह ने, तो आप आंखें बंद करके पी लेंगे। तो कितनी बड़ी हमाकत है। डॉक्टर कम से कम आपको तहकीक से बता रहा है ना, तो उस पर आपके ट्रस्ट करने के चांसेस, पॉसिबिलिटीज ज्यादा आपको दिखाई देंगी। तो अगर डॉक्टर आपको कह दे कि आप, हाँ अब आपको मैं सवाल करता हूँ कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और आपको एक ऐसी बीमारी निकले जिसमें डॉक्टर आपको हलाल चीज खाने से भी मना कर दे, वो आपको कहे जी कि फलाना खास किस्म का मीट है, इसके खाने से आपके जिस्म के अंदर कैंसर बढ़ जाएगा, वो आपको उससे सख्त परहेज करेगा, वो चीज आपके लिए वो बतौर जहर का साबित कर देगा कि ये चीज आपके लिए जहर है, बेशक इस्लाम में हलाल है। तो आपको वो अब आप नहीं खा सकते, क्योंकि आप खाएंगे तो आप मर जाएंगे। इसलिए साइंस जो है वो तहकीक के साथ आपको डॉक्टर जो बताएगा, अगर वो सही इलाज आपका मौलिज करेगा तो आप मजहब को भी पीछे छोड़ देंगे, आप उसकी एडवाइस लेंगे। देखिए, ये आपका सवाल है कि कैसे शैतान को तो खुदा ने दुत्कारा और शैतान ने कहा कि मैं तेरे बंदों को हर तरीके से तेरी राह से रोकूंगा। ये एक तमसीली पैगाम है, मुख्तलिफ इल्हामी किताबों में ये एक तमसीली पैगाम है। ये असल वाक़े को एक रवायत की शक्ल में इंस्पिरेशन के तौर पे बताया गया है, आज से कई सदियां पहले। असल मामला, असल मुअम्मा तो कुछ और है। खुदा की जात ने उसको दुत्कारा नहीं, सिर्फ इतना कहा है, बल्कि आपके कुरान में भी कहीं ये आयत मिल जाएगी। मैं कभी कुरान में या इल्हामी किताबों में मैं आयात या हवाले लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आईना दिखाना पड़ता है। खुदा ने सिर्फ इतना कहा था कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अब नबी मोहम्मद अरबी या दीगर अंबिया अपने अपने इजहार में कुछ भी लिख गए, हम उनको
चैलेंज नहीं करते, वो आपकी इस्लाह के लिए ये कहेंगे कि मुअम्मा कुछ और था, मामला कुछ और था। वो मामला ये था कि इब्लीस ने अनगिनत टाइम डायमेंशन भी ये नहीं बता सके कितना लंबा अरसा था जब रूहानी दुनिया में इब्लीस और अनगिनत मखलूकात और फरिश्ते इंसानी अरवाह को खुदा की तरफ लाने के लिए इन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी। इब्लीस उनका हमारा यानी उस्ताद होने के बावजूद खुदा के इतने करीब था कि जन्नतों में आज भी उसके महल वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे खुदा की जात के साथ उसकी मुलाकातें होती थी। खुदा के चेहरे के माथे के बोसे लेता था, उसे सुबह का सितारा खुदा ने ऐसे नहीं कह दिया था। अब हम फॉलन क्रिएशन, हम इंसानी अरवा इतने रेबेलियस थे, हम वहां भी खुदा का नहीं होना चाहते थे। इसकी मिसाल अपनी दुनिया को देख लें आज कैसी है। उस वक्त जब इन फरिश्तों की हमने बस करवा दी, खुदा ने कहा कि मैं अब एक ज़ाहरी कायनात बनाने वाला हूँ जिसमें ये अरवा जो कई मिलियन 30-40 मिलियन सालों में जो रूह जो तरक्की नहीं कर सकती, इस जिस्म के अंदर 70-80 साल में वो तरक्की कर सकेगी। द बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे टू रीच आउट टू आवर स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन। ये खुदा की तरफ से बड़ा अजीम तोहफा है जिसम, इस पे हम कभी और बात करेंगे। अब इब्लीस की और फरिश्तों की पहले ही बस हो चुकी थी। कई बिलियन ट्रिलियन साल आलम अरवा में इन्होंने हमारे साथ सर खपाए और हमने इनकी टांगे भी अंधेरों की तरफ खींच ली। अच्छा, इब्लीस ने और फरिश्तों ने, इसके साथियों ने खुदा के हुजूर ये बात की कि खुदा ये तेरा नाफरमान रहेगा, ये तेरा ये कातिल होगा, ये झूठा होगा। जो भी उसके दावे थे कुरान में, इल्हामी किताबों में जो भी आपको बताए गए हैं, आप सोच के बताएं क्या उसके दावे गलत थे? उसकी एक बात हमने सच्ची साबित कर दी। और आपका कुरान भी बताता है कि आज वो तुम्हारा आका बना बैठा है। वाकई हम बिल्कुल शैतानी लोग, हम ही तो असल वो शैतान है। ये बातें ठीक है, लेकिन उसका एतराज जो था इब्लीस का वो ये था कि मैं उसके सामने सजदा करना आदम को वो एक तमसीली कहानी है। मकसद ये था उसके पीछे के इस ज़ाहरी कायनात के प्रोसेस में इब्लीस ने प्रोसीड करने से इनकार कर दिया कि खुदा मैं इस प्रोजेक्ट में तेरे साथ नहीं हूं, बल्कि इनकी वजह से मेरा नूर जाता रहा, इनकी वजह से मैं अंधेरों में जाता रहा, इनकी वजह से मेरे अपने भाई बंद यानी कि फरिश्ते जो हैं वो मुझे नीचे गिरा रहे हैं, मुझे कोस रहे हैं, मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसलिए मैं इंसान की ग्रोथ में, मुझे पता है ये बहुत बड़े शैतान है, तो खुदा ने इसे ये नहीं कहा कि तू झूठा है। खुदा ने कहा जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तो अब खुदा की अदालत जो है वो हमारी दुनिया की जमहूरियत तो कुछ भी नहीं है जितनी खुदा की रूहानी दुनियाओं में आज़ादी है। तो वहां पर खुदा ने इसको आज़ादी दी कि अगर तेरे मुकदमे में सच्चाई है तो अपना मुकदमा मेरी बारगाह में पेश कर सकता है। उसने अपना मुकदमा खुदा की जात की बारगाह में पेश किया, अपने साथ उसके फरिश्ते भी लेके आया कि इंसानी तख्लीक को ज़ाहरी जिस्म ना दिया जाए। ये बिग बैंग जी आप जो सुना है ना जी, बिग बैंग थ्योरी, रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन, ये उससे भी पहले की बात है। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए इब्लीस ने सामने अपना मुद्दा रखा था कि खुदा ये काम मत कर, हमारी दरख्वास्त है, राय है, क्योंकि उन्हें पता था कि जिन एलिमेंट्स से खुदा की जात अब ज़ाहरी कायनात पैदा कर रही है, ये तो एक बारूद तैयार हो रहा है। एक इंसानी रूह पहले ही इतनी नाफरमान है, इतनी गद्दार है, इतनी खतरनाक, इतनी रिबेलियस है, जब इसके हाथ में बारूद दे दिया तो बंदर के हाथ में बंदूक देने वाली बात है। तो ऐ खुदा मुझे नहीं समझ आ रही तू ऐसा क्यों कर रहा है, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। तो वहां पर आजादी जो है ना, खुदा की आजादी वो बहुत बड़ी है। खुदा मजहबी लोगों की तरह एक सेकंड से पहले थ्रेट में नहीं आता। उसने उसको मौका दिया, आजादी दी, ठीक है तो साबित कर, लेकिन जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। वो क्या था कि जब यही रिबेलियस मखलूक मेरे साथ मोहब्बत में हारमनी में आ गई तो इस जिस्म के अंदर एक ऐसा रूह इलाही पैदा होगा जिसकी रोशनी तुम फरिश्तों की रूह में भी नहीं है। लेकिन इस चीज को उसको प्रोसेस करके समझना था इब्लीस ने, वो फौरन नहीं समझ सका। जी ज़ैद खान साहब को रूहानी मुशाहदा तो बचपन में शुरू हो गए थे, यानी 4-5 साल की उम्र में। फिर तकरीबन 15-16 साल की जब उनकी उम्र थी,
अगर मैं पूरी तरह से हुजूर की हर बायोग्राफी को अगर पढ़ा जाए तो आपको एग्जैक्टली बता दिया जाएगा कब इस उम्र में खुदा की ज़ात ने उन्हें अपना दीदार इलाही बख्शा, और वो पूरा रूहानी मुशाहदा लिखा हुआ है। मुझे 40 साल की उम्र में जी, तो मैं यहाँ पर गुज़श्ता 22-23 साल से हूँ साउथ अफ्रीका में, तो मुझे 2020 में पहली दफ़ा खुदा की ज़ात का दीदार नसीब हुआ था। नहीं मैं भाई, आप कह रहे हैं कि आपने तो मिर्ज़ा कादियानी के होते पर कब्जा कर लिया, नहीं। वो बेचारे या जितने भी अंबिया सूफिया कराम इस दुनिया में आए, जिन्हें वाकई खुदा ने चुना, वो खुदा का पैगाम लेके आए थे। अब इंसानी तो उनसे ज़ाती बिना पर अपने ज़ाती अकीदों की वजह से नफरत करे, तो ये उनकी अपनी कमज़ोरी, अपनी कमी है उनके अंदर। और आपका दिल ये कहेगा कि मैं गलत नहीं कह रहा, आप तो रूहानी तौर पर अंधे हैं। वरना कितना बड़ा सवाल है ये कि मिर्ज़ा साहब वाकई खुदा की तरफ से नबी थे या नहीं। आप अपने सबसे बड़े मुफ्ती मौलवी साहब को पकड़ें, मिर्ज़ा इंजीनियर साहब को पकड़ लो अपने, या मौलाना कादर जमील साहब को पकड़ लो, या जिसको आप सारे मानते हैं कि ये सबसे बड़ा रूहानी मुसलमान है, उनसे कहें कि पूरे इंसाफ के साथ झूठ नहीं बोलना, रूहानी दुनिया में जा, वहां से नबी मोहम्मद अरबी से मिल और उनसे पूछ के हमें बता। को 2, 4, 10, 20 लोग आप कैसे होंगे ना आपकी उम्मत में जो रूहानी तौर पर भी ना हो, जो सिर्फ अकीदे पे ना बैठे हों, जो रूहानी दुनिया में सफर कर सकते हों, उनसे कहो भाई जी पूछ के बता दे, तो आपका मसला बड़ा अरसा पहले ही हल हो जाता कि मिर्ज़ा कादियानी साहब खुदा की तरफ से हैं कि नहीं। वो बेचारे अकेले नहीं, ऐसे 12,000 अंबिया और भी आए थे नबी मोहम्मद अरबी साहब के बाद अभी तक, जिन्हें कत्ल कर दिया गया, चुप करवा दिया गया। कोई पीर, कोई फकीर, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई कलंदर, को क्या बन गया, को क्या अपने आप को बेचारे बचाते फिरते रह के सलाम का लिबादा लेके। इस तरह हिंदुओं में गुरुओं का लिबादा लेके, क्रिश्चियन में वो का पादरियों का पता नहीं कैसे सेंट वगैरह बन के। लेकिन वो सोसाइटी को चैलेंज नहीं कर सके जिस तरह हज़रत इस्लाम ने सोसाइटी को सामने से चैलेंज किया कि हाँ मैं खुदा का मसीह हूँ, ये बड़े खुदा के राज़े लाई, मेरा जो कुछ करना कर लो, लेकिन मैं हर वो सच्चाई बताऊंगा ही बताऊंगा खुदा की जिसके लिए खुदा ने मुझे कहा। तो लो जी, पढ़ी है खुदा की सच्चाई आप सबके सामने। और आप सभी जमात अहमदिया भी कई लोग छोड़कर हज़रत इस्लाम की बात कर चुके हैं, उन्होंने खुदा की ज़ात का दीदार किया है। जी देखें, खुदा की ज़ात को अगर आप या हम लोग ये सोचें जी कि हम अपनी भैंसें ठीक करवाएं, या सोना कैसे बनाते हैं, या हम रातों रात अमीर कैसे हों, या हमें थोड़ा सा साइंस के कोई फार्मूले बता जा, या उड़न तश्तरी हम कैसे बना सकते हैं, ज़रा फटाफट हमें टेक्नोलॉजी भी बता जा। खुदा की ज़ात इन कामों के लिए नहीं मिलती इंसान को। वो इंसान से मोहब्बत की उस सोच में, उस संगम पे मिलती है जब इंसान खुदा का होना चाहता है बगैर किसी शर्त के, जब इंसान रूहानी होना चाहता है, जब इंसान उस जैसा होना चाहता है, उसके साथ होना चाहता है। ये तो मोहब्बत की एक उल्फत की दुनिया है ना, खुदा देना चाहता है। तो हम खुदा को कोई हमारे पिंजरे का परिंदा तो नहीं है कि जब चाहो उसको बुला लिया। हम तो वो एक तांग है हमारे दिल के, हमारे मन के अंदर एक ऐसी आग भड़का के रखते हैं, अपने दिल की एक चूरी बना के रखते हैं कि वो कोह मकां का आज़ाद परिंदा जब आए तो उसे अपने दिल की जज्बात की चूरी खिलाएं। ये कोई और बात है जो हम आपको बता रहे हैं, ये रूहानियत है। हम खुदा से कोई डाकिया थोड़ी है कि उसके हम मालूमात लें जी कि साइंस की टेक्नोलॉजी बता जाओ, उड़न तश्तरी कैसे बनाते हैं ये बता जाओ, फलानी बीमारी की फक्की कैसे। ये सब कुछ तो खुदा ने ऑलरेडी दे दिया है। ये हम इतनी देर हमने लगा दी, वरना अगर आदम के दौर में खुदा की बादशाहत आ जाती, खुदा जो था अगर खुश हो जाता आदम से, कुरान कहता है आपका कि खुदा को आदम खुदा का नाफरमान हो गया। इल्हामी किताबें सारी बताती हैं अगर वो खुदा की इलाही दुनिया ले आता तो अगले 250-300 साल में जिस तरक्की पे इंसानियत इस वक्त है, ये तरक्की उसी वक्त हो गई होती। फरिश्ते हमें सब कुछ दे जाते। इसलिए अगर कोई शख्स खुदा से मिलने की तमन्ना रखता है तो अपने दिल की सारी शर्तें, सारी तवक्कुआत, उसको यही तो रास्ते के पत्थर हैं जिसे हमने गिराना है। यही वो रास्ते के वो बुत हैं जिन्हें हमने गिराना है। इन्हीं पत्थरों पे चलकर घर आ सको तो आओ। मेरे दिल के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। हम शर्तों से खुदा से प्यार नहीं कर सकते।
اس نے ہمیں جو زندگی دی ہے کوئی شرطیں لگائی ہیں ہمارے ساتھ؟ آکسیجن دی ہے، سانس دی ہے، ماں باپ دیے ہیں، صحت دی ہے، توانائیاں دی ہیں، روزگار دی ہیں. اس نے روحانی دنیا میں بھی کیا کیا نہیں دیا تھا ہمیں، اور اس دنیا کے بعد بھی وہ ہمیں چھوڑ نہیں دے گا. جہنمیں تو ہم نے بنائی ہیں اور ہم ہی ان اندھیروں میں جا کے گرتے ہیں، وہاں بھی وہ ہمیں نہیں چھوڑتا. وہاں پر بھی وہ ہماری رہنمائی کے لیے کچھ نہ کچھ وہ کوشش کرتا ہی رہتا ہے کہ یہ بندے کے پتر بن جائے. تو اس نے سب کچھ دے دیا، ہم اس سے اب اور کیا مانگیں؟ اس نے سب کچھ ہی دے دیا، یعنی کہ کچھ رکھا ہے. کوئی ماں باپ ایسا ہوتا ہی نہیں جو اولاد سے چھپا کے اپنے پاس کچھ رکھ لے. اس نے اپنی توانائی کا آخری اونس تک اس نے اس ظاہری کائنات میں انویسٹ کر دیا کہ کسی طرح سے یہ میرے دلارے، یہ میرے بچے، یہ میرا عیال، یہ کسی طرح سے واپس گھر آ جائیں، یہ اندھیروں سے اپنی جان چھڑا لے. یہ خدا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جہنمیں ہوں گی، میری مخلوق میری نافرمان ہوگی، میرے بچے مجھے دھتکاریں گے، مجھے عقیدے کے پیچھے بٹھا دیں گے، مجھے کبھی ملنے کی تمنا بھی نہیں کریں گے. یہ خدا نے کبھی نہیں سوچا تھا. خدا کے کچھ اور ارمان تھے. میں آپ کا یہ سوال پڑھ دیتا ہوں. اے انسان کو خدا نے دونوں راستے دیے ہیں، رحمانی بھی شیطانی بھی، لیکن فیصلہ اس پر چھوڑ دیا ہے دونوں رستوں کا نہ. لیکن یہ ہاریزونٹل آپ بات کر رہے ہیں، گناہ اور ثواب، نفع اور نقصان کی. لیکن خدا کی ذات ایسی نہیں ہے، چونکہ ہم اسے ملے نہیں تو اسے جانتے نہیں ہیں. میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنے بھی گھر میں اگر کسی بچے سے کوئی مسٹیک ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو ہم اس کو سزا نہیں دیتے ہیں، اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں خود کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ان کے بچوں بھائیوں سے قتل ہو گیا، انہوں نے اپنی جائیدادیں بیچ دیں، قرضے لے لے کے انہوں نے وکیل اور جج تک خریدنے کی کوشش کی. انہوں نے اپنا بچے کی گرفتاری نہیں دی، وہ پتہ ہے اس نے قتل کیا. تو جب ہم اپنے چاہنے والوں، اپنے بچوں، اپنے پیاروں کو پتہ بھی ہوتا ہے وہ غلط ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کرنے دیتے، کچھ نہیں ان کا برا ہونے دیتے، تو کیا خدا کی ذات اپنی مخلوق کو جہنموں میں پھینکے گی، ان کا حساب کرے گی؟ جہنمیں اور جگہیں ہیں، فرشتوں کے حساب کتاب، یہ نچلی دنیاؤں کے، یہ قبر کے، یہ علامتی چیزیں ہیں. ان کی مثال یوں ہے کہ جہنموں کو آپ ایک ہسپتال کی طرح سمجھ لیں. جو جتنا روحانی طور پہ بیمار ہے اس کو ویسے ہسپتال میں لے کے اتنے عرصے کے لیے رکھا جاتا ہے جب تک اس کی اس بیماری کا علاج نہ ہو جائے. یعنی حسد والی جگہ پہ، لالچ والی جگہ پہ، چور چوروں کے ساتھ، ڈاکو ڈاکوؤں کے ساتھ، قاتل قاتلوں کے ساتھ. تو جیسے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو ویسے ہی جہانوں میں رکھا جاتا ہے، ان کا وہاں پہ علاج ہوتا ہے. تو خدا جو ہے وہ علاج کی طرف آتا ہے، وہ لوگوں کے حساب کتاب فیصلے نہیں کرتا کہ ان کو تکلیفیں دو، ان کو دکھ دو، ان کو آگ میں جلاؤ. یہ علامتی چیزیں تھیں جو فرشتوں نے بتائی تھیں تاکہ انسان ڈر جائے کم از کم، اور کچھ سنبھل جائے تاکہ وہ بہتری کی طرف، کم از کم جس طرف بہتری ہے، جس طرف خدا ہے اس طرف منہ ہی کر لے. صبر کرنا تو دور کی بات. نہیں دیکھیں، یہ تو آپ کے اسلام میں ہے نا یہ بات کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نے اسلام کا انکار کیا تو آپ کافر مرتد. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو میں مسلمان تھوڑی ہوں، اسلام جو ہے وہ میرے لیے حجت تھوڑی ہے. تو آپ نے سوالات کیے، میں نے جواب دیا، آپ کا سننے کا بہت شکریہ. تو ہمیں خدا نبی بناتا ہے، آپ کا اسلام نہیں. نہ آپ کے نبی محمد ہمیں نبی بنا سکتے ہیں یا نبی بننے سے کسی کو روک سکتے ہیں. یہ آپ کے اپنے عقیدے ہیں. بلکہ نبی محمد عربی تو جب انتقال کرنے سے پہلے انہوں نے قلم اور کاغذ مانگا تھا کہ آؤ میں تمہیں وہ راز الہی بتاؤں جس سے تم میرے بعد تفرقے میں نہیں پڑو گے. وہ آپ کے منہ پہ یہی سچائیاں رکھنا چاہتے تھے کہ میرے بعد نبی آئیں گے، اور یہ بھی آپ کو بتا سکتے تھے کہ اس وقت میرے بعد جو اگلا نبی ہے وہ علی ہوگا، ابو بکر صدیق ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا. بیچاروں کو تصوف میں فرشتوں کو کام چلانا پڑا. تو آپ نے اپنے نبی کی نہیں سنی، تو بیچارے اس دنیا سے دکھ کی حالت میں. وہ آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، اب کیا میں کیا بتاؤں. کوئی جمعرات کا دن تھا اور کتنا ہنگامہ کیا تھا حضور کے نبی محمد عربی کے حجرے میں. آپ کے صحابہ نے تلواریں تک نکال لیتی ہیں. حضور نے کہا تھا بڑے غصے کے ساتھ، بیماری کی حالت میں، کہ بکواس بند کرو، دفع ہو جاؤ. اب اس کو عقیدت کی پٹی آنکھوں پہ باندھ کے آپ بڑے ہی عجیب انداز سے پڑھ کے سبحان اللہ بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن اس سے بڑی جہالت کیا ہے کہ سچائی کو آپ سامنے پڑھی کو نہیں دیکھ سکتے. ہمارے نبی کے ساتھ ہماری اپنی امت نے کیا کیا. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے نبی کی امت کو اپنے نبی کی اولاد پہ ذرا ترس نہیں ہے، سب کو زہر دے کے سب کو کاٹ کے رکھ دیا. ایسے ڈاکوؤں سے آپ دین لے کے بیٹھے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا نبی نہیں ہوں. آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے؟ آپ کے اسلام کو
خدا نے اس کی صف لپیٹ دی ہے، اور آپ کے نبی محمد عربی بھی اسلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں تو ان سے مل چکا ہوں نا، آپ کی تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ اپنے نبی محمد سے مل کے ان سے بات بھی کر لیں، تو اس لیے ہمیں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ روحانی اندھا پن دور کریں، آپ کے نبی سے ملا دیں، آپ کو خود بتائیں گے کہ ہاں میں مسیح زمانہ حضرت زاد علیہ السلام کا ان کی بیعت کر چکا ہوں۔ آپ کے نبی محمد عربی حضرت زاد علیہ السلام کی بیعت کر چکے ہیں۔ اچھا جی، آپ کا سوال ہے کہ ابھی مرزا قادیانی کے عہدے کو آپ بچاؤ۔ آپ کا تعارفی سیکشن ہے، تعارف کے بعد آپ کا بستر گول ہو جائے ایک سوال پر۔ اچھا جی، مجھے اس طرح کی دھمکیاں روز آتی ہیں جی۔ اب بیچارے اتنے سالوں سے حضرت زاد خان صاحب کو 75 سال ہو گئی ان کی عمر، جرمنی میں ہوتے ہیں، 75 سال سے دھمکیاں ہی دے رہے ہیں بھائی۔ کسی میں اتنی جرت نہیں، کوئی جو کہتا وہ کر کے دکھا دے۔ دیکھا سوچا جائے تو کتنی شرم کی بات ہے کہ لاکھوں لوگ ایک شخص کو دھمکی دے رہے ہیں تو ہم تجھے مار دیں گے، قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تیرا بوریا بستر گول کر دیں گے۔ 75 سال ہو گئے تم دھمکیاں ہی دے رہے ہو بھائی، اتنے جوگے تم نہیں ہو تو دھمکیاں کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ تمہیں آئینہ دکھا رہا ہے، وہ تمہیں سچائی بتا رہا ہے کہ تم روحانی اندھے ہو، تم خدا والے نہیں ہو، تو اپنے آپ کو درست کر لو۔ تو خود کو درست نہیں کرنا، جو کہہ رہا ہے کہ خود کو درست کرو اس کو جھوٹا کہہ دو۔ بالکل وہی جو پچھلی امتوں نے کیا وہی آپ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ میں اور آپ کے نبی محمد سے ہی کہہ کے گئے ہیں نا کہ یہودیوں نصارہ میں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر یہ دائیں جوتا ہے تو وہ ان کے مطابق بایاں جوتا ہے۔ تو اس لیے آسمان کے نیچے بدترین قوم آپ کو آپ کے نبی محمد صاحب اس لیے کہہ گئے ہیں کہ ان کو پتہ تھا ان کی کرتوتیں کیا ہیں۔ تو اس لیے نبی محمد عربی جو ہیں وہ آپ کے مرزا قادیانی صاحب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے سارے جتنے بھی انبیاء جن کے آپ نام جانتے ہیں وہ سارے حضرت زاد علیہ السلام کی بیعت کر چکے ہیں روحانی دنیا میں، اور ہمارے ساتھ خدا کی بادشاہت کے مشن میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ اپنا سوچ لیں۔ آپ کو شیطان ملتا ہے وہی ٹریننگ دیتا ہے۔ ارے بھائی وہ بیچارہ کیا ٹریننگ دے گا؟ وہ آپ مسلمان لوگ اتنے خطرناک ہیں، آپ تو اس سے بھی زیادہ ٹریننگ یافتہ ہیں۔ اپنے ہی چھوٹے چھوٹے بچیوں کا ریپ کرتے ہیں مدرسوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے بچیوں کو ریپ کر کے قتل کر دیتے ہیں۔ اتنی لمبی داڑھیوں والے وہ چڑھے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے، اپنی اولاد کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں۔ یار کیسے جال! تو آپ سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ تو اس لیے ابلیس سے بھی بڑے شیطان آپ مسلمان لوگ خود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، میں کیا بتاؤں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو نہ مانے تو علیحدہ بات ہے۔ تو ابلیس جو ہے وہ بھی، اور آپ کے نبی محمد صاحب بھی، اور سارے انبیاء جو ہیں وہ روحانیت کے لیے حضرت زاد علیہ السلام سے ٹریننگ لینے آتے ہیں۔ آپ کی زبان میں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، ابلیس باقی ٹریننگ لینے کے لیے حضرت مسیح زمانہ زاد علیہ السلام سے آتا ہے کہ اپنے دل کو خدا کی طرف، اللہ کی محبت میں کیسے محور بنا دیں، کیسے خدا ہماری زندگی کا محور بن جائے۔ اس کی ٹریننگ لینے کے لیے آپ کے نبی محمد بھی آئے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی اہل بیت بھی آئے بیٹھے ہوتے ہیں، ابلیس بھی، اور کئی روحانی دنیاوں کی مخلوقات آئی بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو آپ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ صرف سامنے سے انکار کر رہے ہیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ صرف انکار کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے، جبکہ ہم نہ صرف ثابت کرتے ہیں بلکہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر خدا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ آپ جرت تو کریں، ذرا آئیں تو صحیح، اپنے مذہب کی دنیا کو، اس اندھی عقیدوں کی دنیا کو ذرا ایک دفعہ لات مارنے کی جرت تو کریں۔ آپ کو خدا کے سامنے روبرو نہ کر دیں تو پھر ہمارا نام بدل دینا، آپ جو مرضی کہتے رہنا۔ اس سے پہلے صرف آپ کیجئے دھمکیاں، اور دھمکیوں سے کیا کر لیا آپ نے؟ آج تو کچھ بھی نہیں۔ جی آپ نے لکھا آج تو قادیانی بھی رو رہے ہوں گے۔ اصل میں رو بیچارے کیا رہے ہیں، مسلمان ہوں یا قادیانی یا مذہبی لوگ، وہ سارے ہی رو رہے ہیں، اس لیے کہ نہ تو ان کا کوئی آسمانوں سے مسیح آنا ہے، نہ ان کا آسمانوں سے کوئی پیغمبر آنا ہے، نہ عیسیٰ آنا ہے، نہ ان کا آسمانوں سے کسی نے نہیں آنا۔ یہودیوں سمیت وہ حضرت الیاس کا انتظار کر رہے ہیں، الایا آئے گا تو وہ بتائے گا مسیح کب آئے گا۔ تو یہ سرکس ان کی چلتی رہے گی اور یہ روتے رہیں گے۔ پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ تکلیف میں اور جو رو رہا ہو، بکا کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہی ہیں۔ یہ سچائی کو کچھ جھٹلائے تو وہ پھر وہ جھوٹا ہی ہے نا۔
یہ تو سچائیاں ہیں جو سامنے سے بچہ بھی دیکھ رہا ہے کہ واقعی، اس لیے کہ مسلمان سب سے مکار، جھوٹے، سب سے دغا باز لوگ ہیں پوری دنیا میں، یہ بتا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر گھر کی کہانی ہے۔ تو اس لیے جو قادیانی نہیں رو رہا ہے، آپ بھی رو رہے ہیں۔ اب 2-4 گروپوں میں بیٹھ کے اگر لوگ بڑ مار دیں یا دھمکیاں دے لیں یا ختم نبوت کے نعرے لگا لیں تو وہ سچائی کو تو نہیں چھپا سکتے۔ آپ کے دامن میں جو سوراخ ہیں، جو داغ ہیں، جو دبے ہیں، وہ تو وہیں پہ کھڑے ہیں نا۔ اس لیے آپ نہیں تو آپ کی نسلیں، اور نسلیں کیا، آپ کے ہی گھروں سے آئے دن لوگ کال کرتے ہیں، ای میلز کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں زاہد خان صاحب آپ کی تعلیمات پڑھی ہیں، خدا کی ذات کا دیدار ہوا۔ تو بھئی آپ کی اپنی نسلوں نے، آپ کے اپنے بچوں بھائیوں نے خود ہی قرآن کی، اسلام کی صف لپیٹ دی ہے۔ میں نہیں، یہ آپ خود کر رہے ہیں یہ، اور یہ خدا کی عنایت ہو رہی ہے آپ کے بھائیوں پہ، آپ کی اولادوں پہ، کہ وہ مذہب کی دنیا سے نکل کے خدا کی الفت کی دنیا میں آ چکے ہیں۔ بالکل جی، لیں ثبوت، خدا کی ذات کا ثبوت لیں۔ نبی محمد عربی جو ہیں وہ اسلام چھوڑ چکے ہیں، زاہد خان صاحب کی بیعت کر چکے ہیں، اس کا ثبوت لیں۔ آپ کے جتنے صحابی ہیں، آپ کے حضرت علی سے لے کے اہل بیت، اور آپ کے جتنے صحابیوں کو آپس میں جنگیں کرتے آپ نے پڑھا تاریخ میں، وہ سارے کے سارے حضرت زاہد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر چکے ہیں، لیں اس کا ثبوت بھی لیں۔ خدا کی ذات ہمارے انبیاء کو آ کے ملتی ہے، حضرت مسیح زمانہ زاہد علیہ السلام کا چہرہ ماتھا چومتی ہے، ان کو بالا جنتوں میں لے کے جاتی ہے۔ آئیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں بھائی، ہم ثابت کرنے کے لیے تو بیٹھے ہیں۔ آپ کیسے ثابت کریں گے آپ روحانی اندھے نہیں ہیں؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ اس وقت 3 ارواح اور بیٹھی ہیں، ہر شخص کے ساتھ 3 امدادی ارواح بیٹھی ہوتی ہیں، آپ کو کبھی دکھائی دی ہیں؟ کبھی نہیں کسی شخص کو، تو آپ اندھے ہیں، آپ خود اندھے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روشنی دکھاؤ۔ تو ہم تو دکھانے کے لیے تیار ہیں بھائی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں ملتا۔ آپ آئیں، ہم آپ کا علاج کریں۔ آپ علاج کرانے کے لیے تیار ہوں تو آپ کو سب کچھ دکھائی دے گا۔ ثابت کیا ہوگا؟ روحانی دنیا کی سچائی سر چڑھ کے بولے گی آپ کے۔ تو ہم بڑھ کے نہیں مار رہے، ہم تو آپ کو پیشکش کر رہے ہیں کہ آئیں آپ کا روحانی اندھا پن دور کریں، تاکہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو دکھائی دے۔ اسے ثابت کرنا کہتے ہیں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، ایسا نبی محمد عربی صاحب نے کنکریوں کو بتایا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور یہ ساری گل افشانی ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر قرآن میں وہ لکھا ہے جی آپ کے حضرت یونس کا وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا۔ عیسائی کہتے ہیں جی وہ عیسیٰ جو تھے وہ پانی پہ چل لیتے تھے۔ یہ آپ کو پتہ بھی ہے جی معاملے ہوئے کیا تھے؟ یہ کشف تھے لوگوں کے، جو کہانیوں کی شکل میں قرآن میں لکھے گئے، الہامی کتابوں میں لکھے گئے، آپ نے انہیں سچ مان لیا۔ کتنی بڑی آپ نے ٹھوکر کھائی ہے۔ کبھی سنی ہے یہ بات پہلے آپ کو؟ کوئی سچائی اس طرح کی سنی ہے آپ نے کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والی نبی محمد والی بات یہ کشف ہے؟ چند لوگوں نے وہاں مجمع میں کھڑے دیکھا، انہوں نے پھر لکھی وہ روایت، اس کو پھر آپ نے سچ ہی مان لیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، بیڑا غرق۔ یعنی یہ جہالت کی انتہا دیکھ لیں عربوں کی، تو اس وقت کے عربیوں کی، اور اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں، آپ بھی ان کی جہالت کو مان کے تو کیا سے کیا جی کنکریاں بول رہی تھیں۔ کوئی کنکریاں نہیں بولتی۔ آپ کی روحانی حصے اگر کھل جائیں، آپ کا روحانی اندھا پن دور ہو جائے، تو آپ کو روحانی دنیا میں جا سکتے ہیں۔ پھر آپ کو جتنے فنومنا ہیں روحانی دنیا کے اور ظاہری دنیا کے، آپ ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کا مرکز جو ہے وہ خدا کی ذات ہوتی ہے، محبت الہی ہوتی ہے، مذہب نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ہم بات کو قبول کروانے والی بات تو کر ہی نہیں رہے کہ آپ کی باتیں کس حد تک کم قابل قبول ہیں۔ خدا ہم کلام ہوتا ہے اور آج بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ چیزیں اگر آپ مانتے ہیں تو پھر آپ سے کیوں نہیں ہوتا ہم کلام؟ خدا کو تو آپ چلے ہم کلامی چھوڑیں، آپ اپنے نبی محمد عربی صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ یا اگر یہودی ہیں تو عیسیٰ صاحب سے کیوں نہیں مل سکتے؟ آپ اپنے ہی ماں باپ کی ارواح کو ہی نہیں کیوں مل سکتے؟ فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، جنتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، خدا کی ذات کو تو دور کی بات۔ آپ شیطانی دنیا کے کسی چھوٹے سے شیطان کو بھی نہیں دیکھ سکتے کہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو بدروہیں آپ کے اندر گھسی ہوتی ہیں، وہ اپنا گھر لگ رہا ہوتا ہے، یہ تو ہمارا محل ہے۔ اس لیے کہ آپ روحانی اندھے ہیں۔ خدا کس سے مل سکتا ہے، کس سے نہیں مل سکتا، یہ وہ طے کرتا ہے۔ ہم یہاں پر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ملنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ خدا کی بادشاہت کا دور شروع ہو چکا ہے، ہم تو اعلان کر رہے ہیں
ہم سامنے سے اعلان کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے بھائی بہن آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے آلریڈی حضور کی بیعت کر لی ہوگی. ہمیں تو پتہ ہے نا کہ پھر وہ بیچارے کال کرتے ہیں، بتاتے ہیں جی ہمارا نام نہ لیجیے گا، ہمارا ویڈیو نہ دکھائیے گا، ہمارا کسی کو بتائیے گا نا. تو ہمیں تو پتہ ہے نا سچائی کو، کیا چل کیا رہا ہے آپ کے معاشرے میں. لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں کہ ڈر کوئی مار نہ دے، کیونکہ وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ یہ روحانی سفر سیکھنا چاہتے ہیں، خدا سے ملنا چاہتے ہیں. تو یہ جو چراغ ہے نا بجھنے سے پہلے پھڑ پھڑاتا ہے، تو آپ کی یہ جو مذہبی دنیا یہ پھڑ پھڑا رہی ہے. 2-4 دن کی مہمان ہے، مجھے لیں. آپ نے کہا جی کہ آپ نے کہا خدا کو چیزوں کا علم ہے، آپ اس سے ملتے ہیں تو پوچھ کر بتاؤ کہ کس علاقے میں، کس شہر میں، کہاں رہتا ہوں. یہ چھوٹا سا ٹچا سا کام مجھے خدا سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ویسے کسی کو $100-200 دوں، آپ کا نمبر دے دوں، کسی بھی ہیکر کو میں کہوں آپ کی لوکیشن نکال کے مجھے دے دے گا. مجھے کیا ضرورت ہے خدا کو اس طرح کا ٹچا کام کرنے کی، پوچھنے کی. آپ کو ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ خدا سے ملنا محبت کا ایک سفر ہے. اب آپ کہیں گے جی ہمیں چکنی چوبڑی باتیں نہ بتائیں، ہمیں سیدھی بات کریں، تو سیدھی بات ہی کر رہا ہوں آپ کو. خدا کے ساتھ آپ کیسے مل سکتے ہیں، ہم اس کی تعلیم دیتے ہیں. ہم آپ کی مجھیں بھینسیں ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو جغرافیہ سکھانے نہیں آئے. ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو خدا کہہ رہا ہے. خدا کی منشا کیا، ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں. خدا چاہتا ہے اس دنیا کا ہر شخص روحانی ہو جائے، اس کا اندھا پن دور ہو جائے. آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، سمپل بات ہے. اگر آپ اس کام میں انٹرسٹڈ نہیں ہے جو خدا آپ کو سامنے سے بلا رہا ہے، تو پھر آپ مجھ سے کسی غلط شخص سے غلط بات پوچھ رہے ہیں. آپ کو چاہیے کسی ہیکر سے یہ کام کروائیں، وہ کسی بندے کی آپ کو لوکیشن اٹھا کے بتا دے گا. یہ ٹچا سا کام تو کوئی راہ چلتے کہ ہیکر آپ کو کر دے گا. اس سے نبی سے یہ کام تھوڑی رہتے ہیں، نبی سے خدا کا پوچھتے ہیں کہ خدا سے کیسے ملا جاتا ہے. ہمیں کوئی خدا کی بات بتاؤ، کوئی اللہ کا ایسا راز بتاؤ جس سے ہمارے دل کی دنیا روشن ہو جائے. بھائی ہم سے یہ کام کروا، ہم سے ہیکروں والا کام نہ کروا، بڑی مہربانی. آپ کا سوال ہے جی شیطان یا کوئی بھوت ملتا تم سے نبی تو کیا تم ایک انسان بھی نہیں ہو؟ کیا سوال ہے یہ؟ دیکھو جی، شیطان یا ابلیس یا خدا کی ذات یہ روحانی دنیا سے کوئی بھی آپ کو ملتا ہے تو وہ آپ کو کیوں ملنا چاہتا ہے؟ سوال جی آپ کو ہونا چاہیے. آپ کا سوال پتہ نہیں عجیب سوال ہے. جو تک مجھے سمجھ آئی وہ آپ مجھے بھوت کہہ رہے ہیں. اصل میں اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. اب جی آپ کو میں بڑی محبت سے یہ بات سمجھا رہا ہوں. آپ کسی شخص کو اپنے ہی اسلام کی بات بتائیں، جی ہمارا مذہب اسلام ہے، یہ ہے وہ ہے. 2-4 تعارفی انداز میں آپ اسے چیزیں بتائیں گے، وہ کہے گا میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے بالکل نئی چیزیں ہیں. تو اگلا سوال وہ کہے گا بھائی کوئی اپنی کتاب وغیرہ ہے تو مجھے بھیج دو، میں پڑھ لیتا ہوں. تو آپ اسے اپنی کتاب دے دیں گے، جی یہ قرآن ہے تو اس سے ہمیں یہ ساری تعلیم ملی ہے، تو اس کتاب کو پڑھ لیں. قصہ ختم. وہ بحث، وہ جھگڑے، وہ تکرار، اس کو جھوٹا، اس کو یہ آپ صدیوں سے کر رہے ہیں، صدیوں سے آپ یہی کر رہے ہیں. اس کے باوجود آپ سارے مل کے بھی کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے سوائے یہ کہ ایک دوسرے کو جھوٹا کہیں، اور ہر شخص کو جھوٹا کہیں جو خدا کی طرف سے آ رہا ہے. بھائی اس کا بھی رگڑا نکال دو. یعنی کہ آپ تو جھوٹے ہیں ہی ہیں، جو خدا کی طرف سے کچھ اچھی بات کر رہے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں، ہم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے، اور بیڑا ان کا بھی بیڑا غرق کر دو. تو میں صرف اس لیے آیا تھا، ایک تعارفی پروگرام کافی لمبا ہو گیا. میں شکر گزار ہوں ایڈمنس کا کہ مجھے اتنی بات کرنے کا موقع ملا، ورنہ کئی گروپس پہ 2-4 منٹ بہت دور کی بات ہے. 1-2 آڈیو کرو تو اڑا کے باہر پھینکتے ہیں. میں دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنی بات سنی. میری سبھی ممبران کا بہت شکریہ. جی برادران، آپ ابھی وہی بات کریں گے، وہی جو ہر گروپس پہ لوگ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے میرے لیے مناسب ہوگا کہ میں یہاں پہ حضور کی جو تعلیمات ہیں بکس وہ پیسٹ کر دوں، تاکہ آپ وقت نکالیں، ان تصانیف کو، کتابوں کو پڑھیں جو دن رات لگا کے گھنٹوں گھنٹوں ان کو وقت دیا گیا ہے لکھنے کے لیے، الفاظ میں انسانیت کے سامنے پیش کیے، ان کے ترجمے کیے گئے ہیں. یہ عمر بھر کی سچائیاں جو حضرت زاد علیہ السلام نے لکھی ہیں انسانیت کے لیے. یعنی اپنی نیندیں چھوڑ دی اس شخص نے، اپنا گھر وطن بار چھوڑ دیا، اور یہ تمام کتابیں پوری دنیا میں مفت آن لائن دی جا رہی ہیں. ان کتابوں سے
ایک پیسہ تک نہیں حضور نے کبھی بھی سوچا کہ کسی سے لیا جائے، مانگا جائے، چندہ لے، کچھ نہیں. روحانیت کی دنیا کے لیے، خدا کی بادشاہت کے لیے حضرت زاد علیہ السلام نے پوری زندگی دے دی ہے. اگر میں آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں تو کیا آپ مجھے جاہل سمجھیں گے؟ نہیں، مجھے آپ کو اپنا مخلص سمجھنا چاہیے. یہاں پر میں 200-400 انگلش کے ورڈ بولوں، 200-400 اسکالرس کی باتیں کروں، اگزامپل دوں، مشکل سے مشکل باتیں کروں، آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائیں، آپ واہ بڑا قابل آدمی، فائدہ کیا ہوگا؟ تو ہمارا یہ کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے آسان سے آسان ترین الفاظ میں انسانیت کو خدا کے قریب کریں، اگر وہ چاہیں تو، اگر وہ تیار ہوں تو. ہم آپ کو خدا سے ملنے کی دعوت دیتے ہیں. آپ کو خدا سے ملنے سے کون سی چیز روک رہی ہے، یہ آپ خود طے کر لیں. جو چیز بھی آپ کو خدا سے ملنے سے روکتی ہے وہ آپ کی سوچ ہے، نظریات ہے، وہ آپ خود ہیں، یا آپ کا ایون مذہب بھی ہے اسلام. یہی وہ بت ہے جس کو آپ نے گرانا ہے. جی، آپ سبھی برادران کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے سنا. غالباً 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا میں بات کر رہا ہوں، تھوڑی سی تھکاوٹ بھی ہے. میں خدا کا نبی ضرور ہوں لیکن سپر مین نہیں ہوں. تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اتنی دیر مجھے سنا. اور انسان کو اتنا آزاد خیال یا اتنا مہذب ضرور ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی شخص سے اپنے نظریاتی اختلافات رکھ سکے. اتنی اس میں برداشت ہونی چاہیے، اتنی اس میں کیپیسٹی ہونی چاہیے. جیسے آپ کے نبی محمد عربی کی زندگی آپ کے سامنے ہے، مثال ہے. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہت سارے گروپس میں جاتا ہوں، وہ نبی محمد عربی کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس جیسی ان کے اندر برداشت نہیں ہے، اس جیسے وہ سچے نہیں ہیں، بلکہ ان کے بالکل اپوزٹ ہیں. تو میں اس گروپ کے لوگوں کے ساتھ بہت شکریہ، آپ کا اپنی بات سنی، لیکن میرے پاس کافی کچھ سے زیادہ میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. Now I'll leave. Thank you so much for all your listening. And if there will be any other question, if somebody is really interested to meet our Creator, please you can contact me on my personal number. I will do my best to facilitate you. I will do my best to guide you to have the best possibility to meet our Heavenly Father. So thank you so much once again to listen, and please listen to the books. It has been translated in Urdu, English and different languages through the website of Messiah Zaid Khan and also YouTube channels. God bless you. May Allah protect you and help you to guide and take the guidance in the name of God. God's love and God's heart. Messiah Zaid Khan. Amen.